हेलो बच्चों, देखिए क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। आप लोगों का जो गुजरात में जूनियर फार्मासिस्ट का पेपर होना है 29 मार्च को, है ना। तो इसके जो है बच्चों, देखो 2022 में इसका पेपर हुआ, उससे पहले भी हुआ था, 2018 में भी हुआ था, और जो है रिसेंटली 2025 में भी पेपर हुआ। ओके, तो 2022 वाला पेपर है और 2025 वाला जो पेपर है उसको मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिया, जिससे कि बच्चों तुम्हें ना बहुत सारे PYQ एक ही जगह पे मिल जाए, जिसमें तुम्हें पता लग सके कैसे के क्वेश्चन तुमसे प्रीवियसली पूछे गए हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर 2 पेपर है एक ही वीडियो में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए अभी फार्मा MCQ ऐप जो है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारे ये इस वाले वीडियो में 2022 वाले पेपर के क्वेश्चन देखेंगे, और 2025 वाले के क्वेश्चंस भी जो मैंने इसी वीडियो में कंबाइन कर दिया। ओके बच्चों, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ, है ना, तो ड्राई कफ किसका एडवर्स इफेक्ट है ये आप लोगों ने बताना है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, मतलब कि एस इनिबिटर की बात हो रही है ना, जो कि एस एंजाइम को इनिबिट करा देते हैं। लूप डायरेटिक्स हैं, थायराइड डायरेटिक्स है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ARBs जो होते हैं ना, तो इसमें आपके सार्टन्स वाली ड्रग आती है ARBs में, जैसे कि टेलमिसार्टन, इर्बिसार्टन, लोसार्टन, है ना। तो ड्राई कफ करा देते हैं हमारे जो कौन सी ड्रग कराएगी, जो एस एंजाइम को इनिबिट कराते हैं, क्योंकि एस एंजाइम जो होता है उसके इनिबिट होने की वजह से ही जो होता है ड्राई कफ कोज होता है, और ये ड्राई कफ ब्रैडिकाइनिन की वजह से होता है। देखिए एस एंजाइम जो होता है ये ब्रैडिकाइनिन को इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट कराता है। जब आपने इस एंजाइम को इनिबिट करा दिया तो ब्रैडिकाइनिन इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता और वो ड्राई कफ कोज करा देता है। तो हमारा जो एस इनिबिटर्स जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, ये ड्राई कफ कोज करा देते हैं। ठीक है, तो आपके जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर एस इनिबिटर्स जो होते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट में एक तो आपने ड्राई कफ इसमें दिया हुआ है, याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। बाकी और एस इनिबिटर क्या क्या करा देते हैं, देखो हाइपरटेंशन करा देंगे, ये एडवर्स इफेक्ट लिखे हुए हैं बच्चों किसके, एस इनिबिटर के। ओके, हाइपरटेंशन है, हाइपरकैलेमिया करा देंगे, तो पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक के साथ में इनको नहीं देना, है ना। हाइपरकैलेमिया ऑलरेडी करा रहे हैं ये। कफ ड्राई कफ करा देता है, रैशेस करा देंगे, आर्टिकेरिया, फिटोपैथिक होते हैं भाई प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, फिटल ग्रोथ रिटार्डेशन करा देंगे, डिसज्यूसिया, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, ये सब एडवर्स इफेक्ट है प्रोटीनूरिया किसके, हमारे एस इनिबिटर्स के, ध्यान रखना। नेक्स्ट है डैश एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय एब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना। तो सलाइन कैथार्टिक्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, स्टिमुलेंट्स है, बल्क परगेटिव है। ठीक है, तो ये जो काम है किसका है, सलाइन कैथार्टिक्स जो होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे बच्चों द फॉलोइंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट इज एनालॉग ऑफ फेनसाइक्लिडिन एंड प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। तो ये क्वेश्चन आपके जनरल एनेस्थेटिक्स से क्वेश्चन है। तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, आपने बहुत बार पढ़ा है, कीटामिन प्रोड्यूस कराता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, है ना। ओपियोड एनाल्जेसिया इज प्रोड्यूस बाय फेंटेनाइल। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा कीटामिन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन द ईयर। तो IP के सारे एडिशंस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखो फर्स्ट एडिशन जो है ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड एडिशन है, ये थर्ड वाला, और ये फोर्थ वाला। ओके, 1955 में फर्स्ट एडिशन, 1966 में सेकंड है, 1985 और 1990 तक उसमें लाइन वाइज ही लिखे हुए हैं, है ना। चारों एडिशंस लिखे हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। उसके बाद है 7, 10, 14, 18 और लेटेस्ट वाला जो है 9th एडिशन 2022 वाला, वो लेटेस्ट है, 9th है, ये भी याद रखना। ये 5th है, 6th है, 7th है, 8th एडिशन, और लेटेस्ट 2022 वाला 9th एडिशन जो है ना। कई बार पूछते हैं लेटेस्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ या फिर कौन सा वाला है लेटेस्ट, तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट एडिशन की बात करेंगे तो आपने सिंपली ऑप्शन ए पे टिक करना है। ओके, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना। तो जब आप जॉइंट्स पढ़ते हो, है ना, तो आपके एक तो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि आपके स्कल में जो जॉइंट्स है, सूचर्स जिन्हें बोला जाता है ना, स्कल की बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं, तो फाइब्रस जो इमूवेबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। फिर एक आपके कार्टिलेजिनस है, स्लाइटली मूवेबल होते हैं। एक होता है साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, है ना। तो साइनोवियल जॉइंट्स में आपका पिवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, बालन सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट सब आते हैं। ओके, तो थंब में जो होता है बच्चों, सैडल जॉइंट के एग्जाम्पल में आपका थंब आता है। तो थंब का जो कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है वो एक टाइप का सैडल जॉइंट है ना। बाकी ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी होते हैं, है
है ना। तो यहाँ पर और बॉल एंड सॉकेट में तो आपने हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट पढ़ा हुआ है ना। हिंज में जैसे कि नी में, एंकल में, है ना, ये हिंज होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सैडल जॉइंट याद रखना। विच रेडियोआइसोटोप इज यूज डायग्नोस परनीशियस एनीमिया की डायग्नोसिस के लिए क्या यूज़ करेंगे? कोबाल्ट, गोल्ड, आयोडीन या कार्बन। तो भाई किसके यूज़ करेंगे? ऑप्शन है कोबाल्ट करेक्ट हो जाएगा, कोबाल्ट 57। फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस स्टीरॉयडल ड्रग। बच्चों स्टीरॉयडल ड्रग के सिंथेसिस के लिए किसको यूज़ करोगे? डायस्कोरिया, पिक्रोरहीजा, शंख पुष्प या टोबैको। तो डायस्कोरिया में डायोसजैनिन होता है। क्या होता है? डायोसजैनिन। इसको यूज करा जाता है स्टीरॉयडल ड्रग के सिंथेसिस के लिए। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डायस्कोरिया का सिनोनिम गैम होता है। सोर्स डायस्कोरिया डायल्टोडिया होता है, डायस्कोरियेसी फैमिली होती है ना। सैपोनिन्स की ड्रग्स, सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग्स जब आप पढ़ते हो, है ना, लिकोरिस, डायस्कोरिया, सफ़ेद मुसाली, है ना, स्ट्रॉबेरी, ब्राह्मी, जिनसे मोमबड़ी का सने का कोयले गोखरू, सब ड्रग आती है इसमें। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एरोमेटेज इनहिबिटर। एरोमेटेज इनहिबिटर में बच्चों हमारा आता है क्या? लिट्रोजोल आता है, एनास्ट्रोजोल आता है, एक्जिमेस्टेन आता है। तो यहाँ पर तुम्हें एनास्ट्रोजोल दे रखा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी फिनास्टिराइड और डूटास्टिराइड क्या होते हैं? 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में आपकी ड्रग आती है ना। टमोक्सिफिन, टोरिमिफिन सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एरोमेटेज इनहिबिटर में लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल और एक्जिमेस्टेन याद रखना। ओके, नेक्स्ट है ड्रग दैट प्रिवेंट माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। विनक्रिस्टिन है, पैक्लिटेक्सल है, प्रोकार्बाजीन है या डैक्टिनोमाइसिन। ओके, तो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कराने का काम आपका होता है किसका? ऑप्शन ए विनक्रिस्टिन, जो कि विनका से ऑब्टेन होता है। विनका का सोर्स कैथरंथस रोजियस है, एपोसानेसी फैमिली है। इसमें विनक्रिस्टिन, विनप्लास्टिन प्रेजेंट है, जो कि इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मिफेनामिक एसिड इज बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, है ना। तो एनसेड्स की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो मिफेनामिक एसिड आता है आपका एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, जब आप लोग पढ़ते तो उसमें आपका क्या आता है? मिफेनामिक एसिड आता है। सैलिसिलेट्स में आप लोगों ने बच्चों एस्पिरिन पढ़ा होगा, है ना। नेक्स्ट है विच विटामिन है टेरिडीन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। तो विटामिन जिसमें टेरिडीन रिंग है वो आपका होता है फोलिक एसिड, जिसे आप विटामिन B9 भी कहते हो। इसमें टेरिडीन रिंग है। टेरिडीन रिंग बच्चों मिथोट्रिक्सेट में भी होती है। ट्रामट्रीन जो होता है उसमें भी टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बायोटिन जो होता है बच्चों, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। थायोफिन रिंग होती है ना। ओके, पेंटोथैनिक एसिड विटामिन B5 जो होता है, इसे फिल्ट्रेशन फैक्टर भी कहते हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन B1, थायमिन B2, राइबोफ्लेविन आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैग्नीशियम स्टेरेट इज यूज्ड है। तो मैग्नीशियम स्टेरेट जो होता है बच्चों, ये एंटी एडहेरेंट होता है, लुब्रिकेंट होता है और ग्लाइडेंट भी होता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज इसमें होती है, याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग परगेटिव ड्रग बिलोंगिंग टू लिलिएसी फैमिली। देखो सना की फैमिली लेग्युमिनोसी होती है, अलो की लिलिएसी बिल्कुल करेक्ट है। देखो आपके जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, सना, अलो, रुबार्ब, कैस्केरा, ये सब परगेटिव होते हैं, है ना। तो अलो जो होता है ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करने वाली ड्रग है और ये परगेटिव होती है, आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा, अलो। नेक्स्ट, हाउ मेनी नाइट्रोजन आइटम आर प्रेजेंट इन पिरिमिडीन रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उसमें कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है? 4, 3, 2 या 1। तो ये कितने होते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट्स होते हैं। चूज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड डिप्थीरिया का। डिप्थीरिया का कोस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड आपसे पूछा है 2 to 4 days, 7 to 14, 1 to 2 या 2 to 4 वीक्स, है ना। तो यहाँ पर 2 से 4 दिन डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए ओनली। देखो शार्क लिवर ऑयल जो होता है उसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शार्क लिवर ऑयल होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ। देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ये जो आपने पढ़ा होगा स्टमक में जो पैराइटल सेल्स होती है ना, तो वहाँ से आपका HCl सिक्रेट होता है और आपका इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रेट होता है बच्चों, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? परनीशियस
एनीमिया देखने को मिलता है। आइडेंटिफाई ड्रग विच फॉर्म मोर पोटेंट ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट एज कम्पेयर टू पेरेंट ड्रग, है ना। तो देखो एस्पिरिन है, लीवोडोपा, क्लोरामफेनिकोल, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का जो मेटाबोलाइट होता है वो ज़्यादा पोटेंट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा मॉर्फिन। सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट में बच्चों कौन सी ड्रग आती है? ऑन्डेनसिट्रोन आता है। एंटी एमिटिक ड्रग जब आप पढ़ते हो वहाँ पर 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है ऑन्डेनसिट्रोन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट है स्टार्च में भी इंक्लूडेड इन टैबलेट फॉर्मुलेशंस एज आम। तो स्टार्च जो होता है बच्चों आपका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है, टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट आप लोगों से पूछे तो लैक्टोज होता है। कौन सा होता है? लैक्टोज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ ड्रग यूज टू ट्रीट टेप वॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग है बच्चों। मेट्रोनिडाजोल आपका एंटी अमीबिक में आता है। निक्लोसमैड है। सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। डीएनए गायरेज को इनिबिट कराने वाली ड्रग्स होती हैं ये। निक्लोसमाइड जो है टेप वॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। फॉलोइंग सबस्ट्रेट इनिबिट बैक्टीरिया की फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट कराएगा। डेप्सोन कराएगा। एम्फोटेरिसिन बच्चों आपका एंटी फंगल ड्रग में आता है ना। तो एंटी फंगल ड्रग जो होती है ये जो एम्फोटेरिसिन है पोलिन एंटीबायोटिक्स में आती है। क्या करती है बच्चों? पोर्स क्रिएट कराती है। एर्गोस्टिरोल से बाइंड होकर मेम्ब्रेन जो होती है फंगल की सेल मेम्ब्रेन उसमें पोर्स क्रिएट करा देगी। ओके, आइवरमेक्टिन जो है बच्चों ये आपकी एंथेलमेंटिक्स में आती है। आर्टिसोनेट, तो यहाँ पर बैक्टीरिया की फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाले ड्रग में आपके डेप्सोन आता है जो कि आपका एंटी लेप्रोटिक होता है। लेप्रोसी में यूज करते हो डेप्सोन को। डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन आपका डेप्सोन होता है। क्या होता है? डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन इज डेप्सोन। ओके, विच नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज कंसिडर्ड टू बी 50 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। मॉर्फिन से 50 टाइम ज़्यादा पोटेंट होता है आपका कोडीन है, फेंटेनाइल है, पैथेडिना डाइफिनॉक्सिलेट। तो फेंटेनाइल सिट्रेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन ईयर इन पर्टिकुलर एरिया। तो इसे बच्चों कहते हैं मृत्यु दर। क्रूड मॉर्टेलिटी रेट होता है। क्या बोलेंगे इसको? क्रूड मॉर्टेलिटी रेट बोलेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ये इट इज ऑल्सो नोन एज डेथ रेट विच इज मेजर्ड इन नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। कार्बोमर्स में भी इंक्लूडेड इन टॉपिकल प्रोडक्ट एज। तो कार्बोमर्स का क्या रोल है बच्चों? थिकनर्स, थिकनिंग एजेंट होते हैं, स्वीटनर है, वेटिंग एजेंट है, प्रिजर्वेटिव। तो ये आपके थिकनिंग एजेंट्स होते हैं। कार्बोमर्स क्या होते हैं बच्चों? थिकनिंग एजेंट्स होते हैं। कह रहे कार्बोमर्स सिंथेटिक क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं। एक्राइलिक एसिड विद ए हाई मॉलिकुलर वेट। कार्बोमर्स आर क्या है? सिंथेटिक इंग्रेडिएंट, इनको यूज करते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एंड थिकनिंग एजेंट्स। ओके, विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल जो है बच्चों इसमें आपका इमिडाजोल रिंग हमने पढ़ा है और नाइट्रो ग्रुप भी होता है। तो ये नाइट्रो इमिडाजोल भी बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पर इमिडाजोल तुम्हें दिया हुआ ऑप्शन डी करेक्ट है। एफ वैल्यू फॉर ड्रग प्रोडक्ट इज कंपेयर टू इट्स, है ना। तो एफ वैल्यू जो होता है तो ये इसको किससे कंपेयर करते हैं? डोजिंग रेट से, क्लियरेंस रेट, एलिमिनेशन रेट, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। तो एफ होता है कितना, मतलब फ्रैक्शन जो है ड्रग का एब्जॉर्ब होता है। तो ये आपको बताएगा किसके बारे में? बायो अवेलेबिलिटी, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। वाटर टैप टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई अल्कलिनिटी। देखिए आपने जो डिफरेंट टाइप की ग्लास पढ़े हैं, एक तो पाउडर ग्लास टेस्ट पढ़ा, एक वाटर टैक्स टेस्ट। वाटर टैक्स टेस्ट टाइप 2 ग्लास के लिए होता है, पाउडर वाला 1, 3 और 4 के लिए। तो यहाँ पर वाटर वाला पूछा है, वाटर टैप टेस्ट टाइप 2 ग्लास के लिए होता है। टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइन ग्लास। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडिफ्यूजिबल पाउडर। लाइट काओलिन, चाल्क, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन बी चाल्क जो है इनडिफ्यूजिबल पाउडर में आता है। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ मैनी ड्रग इज ऑफन प्रोलॉन्ग्ड इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स बिकॉज ऑफ। तो क्यों प्रोलॉन्ग होता है हाफ लाइफ जो है न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में? लो डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, इनकम्प्लीट डेवलप एंजाइम सिस्टम में, हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। क्यों होता है बच्चों? उनका जो एंजाइम सिस्टम इनकम्प्लीटली डेवलप है ना। ऑप्शन सी क्लियर करेक्ट हो जाएगा। डिसोल्यूशन रेट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम टैबलेट में भी इंक्रीज बाय। बट डिसोल्यूशन रेट को कैसे बढ़ाओगे? देखो इंक्रीज करा देंगे कंसंट्रेशन डिसइंटीग्रेंट की, इंक्रीज कराएंगे लुब्रिकेंट की कंसंट्रेशन को, इंक्रीज कराने के से बच्चों
आपका डिसोल्यूशन बढ़ेगा नहीं, है ना। फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट विद इथाइल सेलुलोज इंक्रीज द कंप्रेशन प्रेशर ड्यूरिंग टैबलेटिंग। तो अगर आपने डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो डिसइंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, उससे डिसोल्यूशन भी बढ़ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच लोकल एनेस्थेटिक एस्टर ऑफ पैरामिनो बेंजोइक एसिड, दिस इज प्रोकेन। प्रोकेन इज द एस्टर ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ओके। For medicinal purpose, cold brown oil of castor seed is steamed at 80 degrees Celsius to destroy the toxic substance piperine, albumin, sinigrin या रिसीन। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ना, ये होता है रिसीन, ओके, कैस्टर सीड में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो कोल्ड ब्राउन ऑयल है कैस्टर सीड का, स्टीम करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय, एक तो एंजाइम लाइपेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और टॉक्सिक जो प्रोटीन है रिसीन इसको, ओके। बेटा सेल ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट सिक्रेट, देखो पैंक्रियाटिक जो आइलेट होता है पैंक्रियाज में, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की देखो बीटा सेल्स होती है, उससे इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागोन, एक होता है डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन, एक पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है ना। तो बीटा सेल से इंसुलिन, ऑप्शन ए। जो इंसुलिन का क्या काम है भाई, ब्लड का ग्लूकोज लेवल इसने कम करके रखना है, याद रखना तुमने इसको, ओके। क्विनिन शोज विच कलर फ्लोरेसेंस विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो याद रख लो भाई इसको, कौन सा कलर की फ्लोरेसेंस है, ब्लू कलर की, ओके। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। क्विनिन, भाई क्विनिन किस में प्रेजेंट है तुम्हारा, सिनकोना में, किस में है, सिनकोना में। सिनकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है, इसमें क्विनिडीन प्रेजेंट है। क्विनिन तो मलेरिया में यूज करते हैं, क्विनिडीन एंटी एथमिक होता है ना। क्विनिन आपका सिनकोनिज्म भी कराता है, रिंगिंग इन द ईयर्स जो होता है, ओके। विथ अमीनो एसिड हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन, तो अमीनो एसिड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, सीरीन में आता है, थ्रियोनिन में आता है, तो ल्यूसीन में नहीं होगा, ऑप्शन बी सीरीन और थ्रियोनिन में होता है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, ऐसा अमीनो एसिड जिसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, वो आपका ग्लाइसिन होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बच्चों, ओके। सीरीन थ्रियोनिन में बता दिया OH ग्रुप। ब्लड बैंक कमांडर शेड्यूल, देखो ए से एप्लीकेशन याद कर रखते हो, बी से आप फीस याद रखते हो, शेड्यूल्स की बात बता रही हूँ मैं आपको, तो बी से आपका फीस याद रखते हो, डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट याद रखते हो, एफ में आपका ब्लड बैंक आ जाएगा, जी में मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी आता है, लाइक हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, है ना, एंटी कैंसर ड्रग, तो जो मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है उसके लिए शेड्यूल जी आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्लोमेरुलर फिल्टरेट किसके इक्वल होता है बच्चों, है ना, तो ब्लड माइनस RBC प्लस WBC। ब्लड देखो इसमें जो फिल्टर जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना, उसमें जो बोमन कैप्सूल होता है, तो ब्लड जब वहाँ पर फिल्टरेशन होता है ना, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, वो उसमें से नहीं जाते, तो उस मतलब जो फिल्टरेट है उसमें क्या है, ब्लड में से मतलब कि ये दोनों माइनस हो गए, माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन्स, ओके। कह रहे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इन इस प्रोसेस टॉक्सिक वेस्ट केमिकल्स एंड एक्सेस फ्लूइड फिल्टर्ड आउट इन द ग्लोमेरुलस इन द नेफ्रॉन ऑफ किडनी, ओके। किडनी की बच्चों स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट आपकी नेफ्रॉन होती है, पता ही आपको। फिल्ट्रेट आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कंटेंट, जो फिल्ट्रेट आउट होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है उसमें नाइट्रोजन वेस्ट है, अमोनिया, वाटर, आयंस सब होता है, बट उसमें ब्लड सेल्स और मेजर प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो नहीं होती, ओके। एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग इज मोस्ट रैपिड मतलब ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा जब ड्रग सोल्यूशन फॉर्म में होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। सोल्यूशन फॉर्म में ड्रग का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। भाई देखो आपका कैप्सूल है, भाई कैप्सूल को तो जो है सोल्यूशन फॉर्म में आना पड़ेगा, टैबलेट को भी, है ना, ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है ये भी, तो वो एक ड्रग ऑलरेडी सोल्यूशन की फॉर्म में है, तो उसका सबसे रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर मेटाबॉलिज्म, है ना, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो होती है बच्चों ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसमें क्या होता है कॉन्स्टेंट अमाउंट ड्रग का एलिमिनेट होता है इरिस्पेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन कितनी भी है, तुम्हारा जो ड्रग का कॉन्स्टेंट अमाउंट जो है एलिमिनेट होगा, और जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसमें कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन जो है वो एलिमिनेट होता है पर यूनिट टाइम, है ना। तो इसमें जैसे कि आपकी वॉरफेरिन है, टोलब्यूटामाइड है, थियोफाइलिन है, यहाँ पर तुम्हारे जैसे फेनिटोइन दे रखा है, ये सारे ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ओके। क्लोरोक्विन बिलोंग टू विच एंटीमलेरियल क्लास, तो क्लोरोक्विन 4 अमीनोक्विनोनिन डेरिवेटिव होता है, क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइपराक्विन, कैप से मेरे बच्चे याद रखते हैं ना। तो एक 8 अमीनोक्विन में प्राइमाक्विन आता है, ब्यूलाक्विन आता है। प्राइमाक्विन देखो क्लोरोक्विन को तो भाई प्रेगनेंसी में दोगे जब मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोरोक्विन। एक आपके 8 अमीनोक्विन प्राइमाक्विन,
ये प्रेगनेंसी में नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये ड्रग जिसमें G6PD की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हीमोलिटिक एनीमिया करा देती है, और हमारा जो फिटस होता है वो G6PD डेफिशिएंट होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में इसको नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। प्राइमाक्विन याद रखना। ओके, नेक्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन आर रिलेटेड टू द, तो किस रिलेटेड? नंबर ऑफ आयंस, पीके, टोटल नंबर सोल्यूट पार्टिकल्स रिलेटेड होते हैं बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है, याद रखना। कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद रखना। पीएच इक्वल होगा पी के ए, कब इक्वल होगा? पीएच 7 पे, 14 पे, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जब होता है, जब पीएच क्या होता है बच्चों? पीके के इक्वल होगा। ओके, विटामिन D3 को क्या कहोगे? एर्गो कैल्सीफेरोल कहोगे, कोले कैल्सीफेरोल कहोगे, एर्गोस्टिरोल एट 7-डीऑक्सी कोलेस्टेरोल। तो कोले कैल्सीफेरोल आपका विटामिन D3 होता है। ट्राइनेक्सामिक एसिड क्या बच्चों? एंटी फिब्रिनोलिटिक। देखो, फिब्रिनोलिटिक होते हैं, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेशन कराते हैं, और एंटी फिब्रिनोलिटिक प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को प्रिवेंट करते हैं बच्चों, प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को। तो ट्राइनेक्सामिक एसिड, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये सब क्या होते हैं? हमारे एंटी फिब्रिनोलिटिक होते हैं। तो ऑप्शन ए ट्राइनेक्सामिक एसिड क्या है? एंटी फिब्रिनोलिटिक में आता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, है ना। एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग क्या होती है? इनिबिट कराएगी प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को, डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट। इस एग्जांपल्स में एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड है, ट्राइनेक्सामिक एसिड और एप्रोटिनिन, ये ड्रग आती है। सैफ्रॉन इज जनरली अडल्टेटेड विद ड्राइड फ्लावर्स ऑफ कार्थमस टिंक्टोरियस, है ना। सैफरन जो है केसर तुम्हारा, है ना, इसको अडल्ट्रेट करते हैं। किससे अडल्ट्रेट कर रहे हैं बच्चों? ड्राइड फ्लावर्स यूज कर रहे हैं, किसके? कार्थमस टिंक्टोरियस। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन प्रैक्टिस, कौन सा टाइप का अडल्ट्रेशन है यहाँ पर? सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर बट इन्फीरियर ड्रग, सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, या फिर सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी यूज करें, फिर रिप्लेसमेंट विद एग्जॉस्टेड ड्रग। तो ये जो आपका अडल्ट्रेशन है, ये कौन सा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर बट इन्फीरियर ड्रग। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जर्मिनल एपिथेलियम ओवरी का कौन सा होता है बच्चों? सिंपल कोल्यूमिनर क्यूबॉइडल या फिर स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमिनर क्यूबॉइडल, तो सिंपल क्यूबॉइडल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग पेयर ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज मेंटेनेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के लिए मेंटेनेंस के लिए बताना है बच्चों, है ना। कौन सा कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट यूज करेंगे? तो देख लो इसमें, तो डोनोरिबिसिन, जैमसिटाबिन दे रखा है, फ्लूडाराबिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मर्कैप्टोप्यूरिन के साथ मिथोट्रिक्सेट दिया जाएगा बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन CTZ इज एन एरिया ऑफ द डैश एंड प्ले रोल इन स्टिमुलेटिंग। कहाँ पर है भाई CTZ? कहाँ पर होता है बताओ? मेडुला में बिल्कुल होता है, लेकिन रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। सेरिब्रम में नहीं, एमिसिस को स्टिमुलेट करेगा बट सेरिब्रम में नहीं है। CTZ जो है मेडुला में होता है। आपने पढ़ा वोमिटिंग सेंटर कहाँ है? मेडुला में है ना। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा में CTZ होता है और प्लेज रोल इन स्टिमुलेटिंग एमिसिस को स्टिमुलेट कराता है। ओके बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन और सिम्टम्स ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, है ना। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। तो साइंस और सिम्टम्स बताना लेफ्ट साइडेड के, हिपैटोमेगाली, पेरिफेरल एडिमा, बायलेटरल रेल्स है, जुगुलर विनस डिस्टेंशन, तो इसमें बायलेटरल रेल्स हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम किसके इक्वल होता है बच्चों? नॉर्मल इंस्पिरेशन जो एक्सपिरेशन जो हम लोग करते हैं ना, वो टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। 500 ml लगभग आपका ये टाइडल वॉल्यूम होता है। तो अब इन टर्म्स में आपको बताना है यहाँ पर कौन सा होगा। रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पता क्या होती है? ये होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसमें से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम घटा दो, क्या आ जाएगा? टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड विद मैक्सिमम। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है बच्चों? टाइडल वॉल्यूम में प्लस करते हो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो हमने माइनस कर दिया तो हमारा टाइडल वॉल्यूम निकल के आ गया। करेक्ट है मेरे हिसाब से, समझ आ गया आप लोगों को, है ना। जैसे हाइपोडर्मिक नीडल साइज आर एक्सप्रेस्ड बाय गोज नंबर। गोज नंबर रेफर टू, गोज नंबर क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ द नीडल का, बीवल साइज है, एक्सटर्नल डायमीटर है कैनुला का, या फिर इंटरनल होता है बच्चों? एक्सटर्नल डायमीटर होता है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ड्रग विद विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ लाइफ आर बेस्ट कैंडिडेट फॉर ओरल सस्टेन्ड रिलीज डोजेस
फॉर्मेशन। देखो 12 to 16 आवर्स, 10 to 12, देखो इनका तो हाफ लाइफ इतना ज़्यादा है, 1 to 2 आवर्स इसका, या फिर 4 to 8। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा 4 to 8 आवर्स। ओके, जीरो साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ, है ना। तो कैप्सूल का साइज जो है, कैप्सूल की कैपेसिटी mg और ml दोनों में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुमसे ml में पूछी है। 000 के लिए क्या बताया था, 1.36 या 1.37 ml, जो भी ऑप्शन में हो। 00 के लिए 0.95 ml आप लोगों ने याद करा, 0 के लिए 0.75। तो आपको देख लो यहाँ पर ऑप्शन बी में 0.75 ml दिया है, जो कि तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग डोजेज फॉर्म सरफेस एक्टिव एजेंट्स आर यूज इन देयर फॉर्मुलेशंस। डस्टिंग पाउडर्स हैं, बल्क पाउडर्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, या क्रीम्स हैं। ओके, तो इनमें से ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका क्रीम्स। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर द रेट ऑफ क्रीमिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इमल्शंस। रेट ऑफ क्रीमिंग के लिए कौन सा जो है इसमें से करेक्ट है, बताओ। कह रहे रेट ऑफ क्रीमिंग डिक्रीज बाय सेंट्रीफ्यूगेशन से कम होगी, क्रीमिंग इंक्रीज होगी, एज द डायमीटर ऑफ इंटरनल फेज का इंक्रीज होगा, तो रेट ऑफ क्रीमिंग इंक्रीज होगी, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। कह रहे रेट ऑफ क्रीमिंग इंक्रीज हो गया, एज द विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, तो उससे रेट ऑफ क्रीमिंग इंक्रीज नहीं होगी। रेट ऑफ क्रीमिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन टाइम ऑफ सर्फेक्टेंट, तो इससे जो है अफेक्ट होती है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, इंक्रीज एज द डायमीटर ऑफ द इंटरनल फेज इज इंक्रीज। ओके, विच इंडिकेटर इज यूज इन वोलार्ड मेथड। बच्चों वोलार्ड मेथड जो है उसमें इंडिकेटर बताओ। आयोसिन, फेरिक अमोनियम सल्फेट, क्रिस्टल वोलेट, मिथाइल ऑरेंज। तो हमारा जो है फेरिक अमोनियम सल्फेट जो होता है ये क्या है, इंडिकेटर है किसमें, वोलार्ड मेथड में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा जो वोलार्ड मेथड है इसमें कह रहा है एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते हैं हैलाइड सोल्यूशन में, देन एक्सेस सिल्वर इज बैक टाइट्रेटेड विथ थायोसाइनेट। प्रेजेंस ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट जो आपने एज इंडिकेटर यूज करा है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। व्हेन थायोसाइनेट आयन रिएक्ट करेगा एक्सेस सिल्वराइड फॉर्म में सोल्यूबल रेड कॉम्प्लेक्स विद द फेरिक आयन सिग्निफाई एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। ओके, फॉलोइंग हैज गुड पॉलिशिंग इफेक्ट ऑन टीथ। मैग्नीशियम क्लोराइड है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड है, स्टेनस फ्लोराइड है, या जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी हो जाएगा स्टेनस फ्लोराइड, है ना। तो एंटी कैरिज एजेंट भी आप लोग पढ़ते हो इसको, फ्लोराइड को एंटी कैरिज एजेंट होते हैं ये सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड। ओके, बाकी इसका जो गुड पॉलिशिंग इफेक्ट भी होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। ये सोल्ट है किसका, वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। क्लोरफेनिरामिन मैलिएट है, क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। ये नहीं होते बच्चों सोडियम सैलिसिलेट्स, सोडियम सोल्ट है सैलिसिलिक एसिड का। ओके, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो सोडियम सैलिसिलेट्स है उसमें सैलिसिलिक एसिड को कंबाइन करा है। सैलिसिलिक एसिड तुम्हारा वीक एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच इनऑर्गेनिक सोल्ट इज यूज एज एक्सपेक्टोरेंट, कौन सा है। अमोनियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, या सोडियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड बच्चों आपका एक्सपेक्टोरेंट होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉर अ सोल्यूशन टू बी आइसोटोनिक विद ब्लड इट शुड हैव द सेम, है ना। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, आइसोटोनिक होने के लिए क्या सेम होना चाहिए बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, बोरिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन डैश मिक्सचर बिफोर टाइट्रेटिंग इट विद एनएच। देखो बोरिक एसिड जो होता है बच्चों इट इज़ अ वेरी वीक एसिड, क्या होता है, बहुत ही वीक एसिड होता है। तो इसकी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो होता है इसमें क्या ऐड करते हैं, ग्लिसरॉल ऐड करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई एस्टो रिसेप्टर ब्लॉकर फ्रॉम द ड्रग गिवन बिलो। टिडीन वाले ड्रग आप लोगों ने पढ़े होंगे। एस्टो रिसेप्टर ब्लॉकर में आपको रेंटेडिन दिया है, सिमेटेडिन होती है, निजाटेडिन, फामेटेडिन, ये आपके एस्टो ब्लॉकर्स होते हैं। रेंटेडिन में बच्चों फ्यूरान रिंग होती है, ये भी आप लोग याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट्राइमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन। कोट्राइमोक्साजोल में क्या होता है बच्चों, सल्फामिथोक्साजोल याद रखना। ये देखो थायाजोल नहीं होगा, डायाजिन, मिथोक्साजोल का ट्राइमिथोप्रिम होता है, ट्राइमट्रिन नहीं होता। ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन कोट्राइमोक्साजोल होते हैं। दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं बट द कॉम्बिनेशन इज बैक्टीरियोसिडल, याद रखना। इनका रेशियो 5:1 में इनको कंबाइन करते हैं। सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशियो, ट्राइमिथोप्रिम का 1 रेशियो होता है जब इनको कंबाइन करते हैं। प्लाज्मा में जाके ये रेशियो 20:1 हो जाता है, ये भी याद रखना। दोनों को ही क्यों कंबाइन करा, क्योंकि दोनों का टी हाफ सेम अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स होता है। और सल्फामिथोक्साजोल जो है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड में हमारा आता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ फोस्फोप्रोटीन्स है ना, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हाइलोरिक एसिड नहीं, केजीन जो मिल्क का होता है बच्चों फोस्फोप्रोटीन्स में आता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। टर्म कायरल इज रिलेटेड टू ड्रग्स। कायरल, जैसे कायरल किससे रिलेटेड है, सोलिबिलिटी से है, चिलेटिंग एबिलिटी से रिलेटेड, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड हमारा कायरल जो टर्म है ना।
विच हेटेरोस पॉलीसेकेराइड इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ डी ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूक्यूरोनिक एसिड एंड एन एस्टाइल डी ग्लूकोसमाइन। ये हाइलुरोनिक एसिड में, हिपैरिन में, कॉन्ड्रोइटिन में है, काइटिन में। तो ये आपका हाई एलुरोनिक एसिड में होता है बच्चों, ध्यान रखना, आपने ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, और जो कॉन्ड्रोइटिन होता है ना बच्चों, उसमें कौन सी रिपीटिंग यूनिट होती है, एन एस्टाइल गैलेक्टोसमीन और ग्लूकोनिक एसिड होता है। ओके, फॉलोइंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आईपीकेक रूट में। सिफेलिस आईपीकेक रुबिएसी फैमिलीज की होती है आईपीकेक की, है ना। तो इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एक तो एमिटिन है, दूसरा क्या है इसमें सिफेलिन प्रेजेंट होता है। स्ट्रैक्टिन ब्रूसिंग तुम्हारे नक्स वोमिका में होते हैं। ओके, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आपका आईपीकेक आता है। एकोनिटिन एकोनाइट में होता है, कोल्चिसिन के कोल्चिकम में होता है। कॉटन फाइबर कंसिस्ट ऑफ डैश ऑफ गोसिपियम हर्बेसियम सीड्स। तो ट्राइकोम्स ऑफ द, है ना, क्या ट्राइकोम्स, कॉटन फाइबर कंसिस्ट ऑफ ट्राइकोम्स ऑफ गोसिपियम हर्बेसियम सीड्स। ओके, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। विच मेडिसिनल प्लांट इज ऑल्सो यूज्ड एज सोर्स ऑफ नेचुरली अकरिंग स्वीटनिंग प्रिंसिपल। डिजिटालिस या ग्लिसराइजा, पेपरमेंट अकेशिया। तो इसमें से आपका हो जाएगा ग्लिसराइजा। लिकोरिस जो होता है, ग्लिसराइजा गलाब्रा, लेगुमिनोसी फैमिली है ना। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम अंडर, है ना। तो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के जो स्टैंडर्ड्स है बच्चों, वो आपका शेड्यूल ई, ओ, आर या एस। तो ओ में आएगा, आर से मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड्स आते हैं बच्चों, एस में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, ई में ये जो पॉइजनस ड्रग के लिए शेड्यूल ई था तुम्हारा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज लोअरिंग ऑफ प्रोथ्रोम्बिन लेवल, है ना। प्रोथ्रोम्बिन का लेवल कम करा देगा आपका विटामिन के की डेफिशिएंसी से ये सब होता है, जो कि ब्लड जो क्लोटिंग आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ब्लड की क्लोटिंग के लिए आपका जो विटामिन के होता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के इसेंशियल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर। विदाउट सफिशिएंट विटामिन के दिस फैक्टर कैन नॉट बी प्रॉपर्ली एक्टिवेटेड लीडिंग टू डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग एंड पोटेंशियल ब्लीडिंग। ओके, तो बताना कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए विटामिन के की जरूरत होती है, कौन कौन से है वो क्लोटिंग फैक्टर, उनके नाम आप लोगों ने कमेंट में लिखकर बताने हैं बच्चों। ओके, सीरोटोनिन बायोसिंथेसिस इन मैमल्स, मैमल्स में जो सीरोटोनिन की बायोसिंथेसिस का मेजर साइट बताना है। कह रहे इंटेस्टिनल सेल्स में, प्लेटलेट्स में होगी, ब्रेन में होगी या लीवर में होगी। तो सीरोटोनिन की सिंथेसिस कहाँ पर होगी, सीरोटोनिन की बायोसिंथेसिस तुमने एंटीरोक्रोमोफिन सेल से पढ़ी हुई है ना। तो यहाँ पर देखो वो आपका ऑप्शन 1 इंटेस्टिनल सेल से होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे वाइल द ब्रेन सिग्निफिकेंट साइट है सीरोटोनिन के प्रोडक्शन का, वास्ट मेजोरिटी अराउंड 90% जो बॉडी का सीरोटोनिन सिंथेसाइज होता है एंटीरोक्रोमोफिन सेल्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओके, कह रहे दीज सेल्स लाइनिंग द इंटेस्टाइन, है ना, ये सेल्स जो होती है इंटेस्टाइन को लाइन करती है ना, प्रोड्यूस करती है सीरोटोनिन विच देन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग डाइजेशन, मोटिलिटी एंड अदर गट फंक्शंस। ओके, तो सीरोटोनिन के लिए आपने एंटीरोक्रोमोफिन सेल्स याद रखनी है, और ये सेल्स जो होती हैं, है ना, तो ये सेल्स लाइनिंग करती है इंटेस्टाइन को। ओके, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी चेन इज प्रेजेंट इन द, तो रेस्पिरेटरी चेन जो है कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आपने जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा होगा तो आप पढ़ते हो ना भाई, वो जो होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है ना। तो रेस्पिरेटरी चेन इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आपकी जो कह रहे रेस्पिरेटरी चेन जो होती है इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हो। इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एम्बीडेड होते हैं विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर वेयर इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन जनरेटिंग एटीपी को जनरेट करा जाता है, जहां पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ओके, नेक्स्ट है विच पिट्यूटरी ट्यूमर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एमिनोरिया, इनफर्टिलिटी एंड समटाइम गैलेक्टोरिया। तो कौन सा पिट्यूटरी का ट्यूमर होता है बच्चों इससे रिलेटेड, है ना। कोर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा है, प्रोलैक्टिनोमा है, गोनाडोट्रोपिक एडिनोमा, सोमैटोट्रोपिक एडिनोमा। देखो ये जो ट्यूमर है इसमें क्या क्या हो रहा है बच्चों, एमिनोरिया हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रहा है, और समटाइम्स
प्रोलैक्टोरिया, है ना। तो ये आपको कुछ कुछ रिलेटेड लग रहा है, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिनोमा से। तो ऑप्शन तुम्हारा 2 करेक्ट होगा बच्चों। कह रहे प्रोलैक्टिनोमा, कह रहे मोस्ट कॉमन टाइप का हार्मोन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा होता है। इसमें क्या होगा, एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल कैन इंटरफेयर विद मेंस्ट्रुअल साइकिल्स लीडिंग टू एमिनोरिया, डिसरप्ट फर्टिलिटी एंड कोज मिल्की निपल डिस्चार्ज गैलेक्टोरिया इन बोथ मैन एंड वुमेन। ओके, और दूसरे ऑप्शंस में क्या दिया तुम्हें, कोर्टिकोट्रोफिक जो एडिनोमा है, दीज ट्यूमर्स प्राइमरली सीक्रेट ACTH को सीक्रेट करेंगे लीडिंग टू कशिंग सिंड्रोम, जिससे हो जाएगा, है ना, ज़्यादा अगर ACTH का लेवल ज़्यादा हो गया तो उसे कशिंग सिंड्रोम, जिसमें करेक्टराइज बाय सिम्टम्स जैसे कि वेट गेन, हाई BP, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। वाइल हार्मोनल इम्बैलेंस कैन अफेक्ट मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, इनफर्टिलिटी इसमें नहीं होता। गोनाडोट्रोपिक एडिनोमा में ट्यूमर सिक्रेटिंग हार्मोन दैट स्टिमुलेट गोनेड्स को स्टिमुलेट करेंगे इसमें, है ना। सोमैटोट्रोपिक एडिनोमा में जो हार्मोन सिक्रेट करेगा ग्रोथ हार्मोन को, जिससे एग्रोमेगैली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ATP सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया इज डिराइवन बाय, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP का जो सिंथेसिस होता है बच्चों, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को आप बोलते हो एनर्जी हाउस, पावर हाउस बोलते हो सेल का, मेन ATP का प्रोडक्शन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हमें पता है। तो ये जो हाइपोथेसिस है कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अनुसार, कह रहे ATP जो को सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में इज ड्रिवन बाय प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, हीट रिलीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सीरीज ऑफ फॉस्फोराइटेड इंटरमीडिएट या डायरेक्ट ट्रांसफर होता है फॉस्फेट ग्रुप का। तो इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बच्चों प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन ए 1 करेक्ट होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन तुम्हारा 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रही जो हाइपोथेसिस है बच्चों कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करती है, हाउ ATP जनरेट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी स्टोर्ड इन प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ना। प्रोटॉन आर पंप्ड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्रिएटिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है when these proton flow back through ATP synthase located in the inner mitochondrial membrane, they derive the synthesis of ATP from ADP and PI से जो है आपका ATP बनता है। जैसे फार्मास्यूटिकल जेलीज आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय, फार्मास्यूटिकल जेलीज कैसे बनती है ये बताना है। कह रहे डिसोल्व करेंगे ड्रग को अल्कोहल में मिक्स विद वाटर, वैक्स एंड ऑयल, है ना। तो जेलीज में वैक्स कहाँ से आ गया, एडिंग ए थिकनिंग एजेंट ऐड करेंगे जैसे कि ट्राइगैंथ या CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज टू एन एक्वस ड्रग सोल्यूशन एंड ट्राइचुरेट अंटिल यूनिफॉर्म, ये देखो सही लग रहा है तुम्हें, है ना। मिक्स करेंगे ड्रग को ग्लिसरीन के साथ में हीट करेंगे टू होमोजेनियस पेस्ट, डिसोल्व ड्रग इन क्लोरोफॉर्म एंड इनकॉर्पोरेट विद इमल्सिफायर। तो क्या लग रहा है तुम्हें, ऑप्शन 2 करेक्ट लग रहा है ना, जेलीज के लिए। तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट है बच्चों यहाँ पर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नोन टू अंडरगो सब्लिमेशन एट रूम टेम्परेचर। देखो बच्चों सब्लिमेशन में क्या पढ़ा तुमने, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होता है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, है ना, ये सब्लिमेशन होता है। देखो पोटाशियम ब्रोमाइड है, आयोडीन है, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो सब्लिमेशन देखने को मिलेगा तुम्हें आयोडीन के केस में, ऑप्शन तुम्हारा 2 बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। कह रहे सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली ट्रांजिशन होता है टू गैस विदाउट गोइंग थ्रू अ लिक्विड फेज, एंड आयोडीन रेडली सब्लिमेट एट रूम टेम्परेचर, मीनिंग यू कैन ऑफन सी सॉलिड आयोडीन क्रिस्टल्स टर्न इनटू वोलेटाइल वेपर्स इन द एयर। ओके, कह रहा सीक्रेट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फार्मासिस्ट and a physician to offer the physician any commission or advantage। तो इसे क्या कहोगे, सेल एग्रीमेंट कहोगे, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कहोगे, यूनिलेटरल कहोगे, ये क्लैंडेस्टाइन होता है। तो बच्चों ये होता है आपका क्लैंडेस्टाइन एग्रीमेंट होता है, ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू द नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की कैटेगरी से, ये तुम्हारा एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है बच्चों। NNRTI में कौन सी ड्रग आती है, तुमने END से 3 ड्रग याद कर रखी है ना, नेविरापिन, इफाविरेंज और डिलाविडिन। तो यहाँ पर देखो तुम्हें इफाविरेंज दे रखे, तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी जीडोविडिन, एटेजानावीर या टिनोफोविर। तो यहाँ पर तुम्हारा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में हमारा बच्चों ऑप्शन 2 हो गया, इफाविरेंज करेक्ट हो गया। IUPAC नेम ओक्साजोल, है ना, ऑक्सीजन भी है और आजा मतलब नाइट्रोजन भी है। 5 मेंबर्ड रिंग है बच्चों, जिसमें तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ साथ मतलब कि नाइट्रोजन भी है, इस टाइप से मतलब कि तुम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, है ना। तो आपका 5 मेंबर्ड जो रिंग होगी जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों हैं, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों। देखो इसमें अगर तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिमाग में है कि भाई अगर तुमने कभी बनाया है तो जैसे स्ट्रक्चर जैसे, तो तुमने जो ये बनाया होगा साथ साथ तो बनाए नहीं होंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, ऑक्साजोल में। देखो 1 2 नहीं होगा,
1 और फिर 1 2 3 4 5, ये भी साथ साथ ही हो गए, 1 5 वाला, 1 4, तो ये देखो 1 3 बच्चों ऑक्साजोल होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा IUPAC नेम ऑक्साजोल का 1 3 ऑक्साजोल होता है, दिस नेम स्पेसिफाइज दैट इट इज ये 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है कंटेनिंग, इसमें एक तो ऑक्सीजन आइटम होता है फर्स्ट पोजीशन पे, एक नाइट्रोजन आइटम होता है पोजीशन नंबर 3 पर। ओके, अकॉर्डिंग टू ब्रीडिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल कंट्रोल एंड सुपरविजन रूल्स 1998, an establishment is allowed to acquire experimental laboratory animals। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें जो लेबोरेटरी एनिमल्स को जो लिया जाता है ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो ये जो है ब्रीडिंग ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल रूल्स जो है एस्टेब्लिशमेंट अलाउड टू एक्वायर एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी एनिमल, कह रहे फ्रॉम ओवरसीज इम्पोर्ट ओनली फ्रॉम एनी, कह रहे ओनली फ्रॉम जूस और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, या फिर ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड ब्रीडर्स और एस्टेब्लिशमेंट से, फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ ब्रीडर्स। तो क्या होगा, रजिस्टर्ड जो ब्रीडर्स होती है या एस्टेब्लिशमेंट होते हैं वहाँ से जो है एक्वायर करते हैं, तो ऑप्शन अब यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है इन साइनोवियल जॉइंट्स प्राइमरली फंक्शन 2, तो साइनोवियल जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का फंक्शन पूछा बच्चों, तो कह रहा है ये साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करेगा, भाई वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस होता है, ये नहीं करेगा। प्रोड्यूस प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर लिगामेंट, रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को और एब्जॉर्ब करेगा शॉक को, या बाइंड द आर्टिकुलेटिंग बोन टुगेदर। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज बच्चों, कार्टिलेज का क्या काम है, ये रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को एंड अब्जॉर्ब शॉक, है ना, तो ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर 3 करेक्ट होगा। तेरा प्रेलिडोक्साइम क्या है, तुमने पढ़ा है प्रेलिडोक्साइम, हम पढ़ते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में दिया जाता है, कोलिनेस्ट्रेज रिएक्टिवेटर होता है बच्चों प्रेलिडोक्साइम जो होता है ना, तो क्या है पाइपरीडाइनिनाइल कंपाउंड है, ब्यूटीन डायोइक एसिड ये सब है, या फिर देखो क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड ये होता है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हायर कैलोरिक यील्ड ऑफ ट्राइग्लिसराइड कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट मेनली टू, देखो हमने पढ़ा है भाई हमें फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, है ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी तुम्हें फैट से मिलती है। तो कह रहा है हाई जो कैलोरिक यील्ड है ट्राइग्लिसराइड्स का कार्बोहाइड्रेट कंपैरिजन में, वो क्यों होता है भाई, तुम्हें फैट से ज़्यादा एनर्जी क्यों मिलती है, कह रहा है नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से, प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड इन रिड्यूस फॉर्म या एसोसिएशन विद वाटर ड्यूरिंग स्टोरेज। तो क्या लग रहा है क्या आंसर होगा, देखो प्रेजेंस ऑफ इनमें फैटी एसिड्स होती है रिड्यूस्ड फॉर्म में, उस वजह से ही कैलोरी की यील्ड कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा होता है इनका, क्यों होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में फैटी एसिड के प्रेजेंस की वजह से। ऑप्शन यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग द सीरम एंजाइम यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की डायग्नोसिस करनी है बच्चों तुमने, तो पैनक्रेटाइटिस एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के लिए देखो क्रेटिन काइनेज है, सेरुलोप्लाज्मिन, तो कॉपर चिलेटिंग एजेंट, कॉपर के से रिलेटेड है ना, कॉपर। नेक्स्ट है लाइपेज है या अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, तो यहाँ पर जो है पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होगा आपका लाइपेज, तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज करेगा, हेल्प करेगा हमारा कौन सा, लाइपेज। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक, देखो ACT एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ना, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है बच्चों ये, कि वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करे, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है इसका फुल फॉर्म से तुम्हें पता लग रहा है। अब इसका तुम आंसर बता पाओगे, देखो इंक्रीज ग्लाइकोजन का स्टोरेज इन द लीवर, ये इसका फंक्शन है क्या, प्रमोट स्टीरोइडोजेनेसिस इन एड्रिनल कोर्टेक्स, ये बिल्कुल सही है, इनहिबिट साइक्लिक EMP फॉर्मेशन इन द कोर्टिकल सेल्स, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ रेनिन। तो क्या कर रहा है भाई एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स के जो हार्मोन्स है मिनरल कोर्टिकोड ग्लूकोकोर्टिकोड सेक्स स्टीरॉइड्स है ना, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रमोट कराएगा स्टीरोइडोजेनेसिस इन एड्रिनल कोर्टेक्स, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चाइलोमाइक्रोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके बारे में, चाइलोमाइक्रोन के बारे में, है ना, बताओ। दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर्स एंड ट्रांसपोर्ट एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करेगी, कि दे कैरी डाइटरी ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू सर्कुलेशन, प्राइमरी डिलीवर कोलेस्ट्रॉल टू पेरिफेरल टिश्यू आर रिच इन प्रोटीन मेकिंग देम द डेंसेंट लिपोप्रोटीन। तो देखो ये क्या होता है, दे कैरी क्या कैरी करती है बच्चों, डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स को फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू सर्कुलेशन, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक, देखो तुमने पढ़े हैं इन डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक, मैंने तुमको बताए थे, है ना, तो डायरेक्टली एक्ट नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक नहीं है, डायरेक्ट अल्फा बीटा रिसेप्टर पे डायरेक्ट जाके एक्ट नहीं कर रहे, ये इनडायरेक्टली एक्ट करेंगे। देखो साल्ब्यूटामोल तो डायरेक्ट में चला जाएगा बच्चों, आइसोप्रिनालिन भी डायरेक्ट है, मिथोक्सामिन भी, मैंने आपको टायरामिन बताया था, है ना, और एम्फिटामिन, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक होते हैं।
टायरामिन भी इसमें एग्जाम्पल में आता है और यहाँ पर एम्फेटामिन दिया है, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ पित्त दोष, है ना। तो आयुर्वेदा के लिए कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ पित्त दोष, कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, कंट्रोल स्टेबिलिटी एंड लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट, रेगुलेट डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एंडोक्राइन एक्टिविटी, गवर्न मूवमेंट एंड सेंसेशन थ्रू द नर्वस सिस्टम कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3, रेगुलेट डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एंडोक्राइन एक्टिविटी। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा रिप्रेजेंट द, जो ये पित्त दोष जो होता है बच्चों क्या रिप्रेजेंट करता है, फायर एंड वाटर एलिमेंट इन द बॉडी में, फायर एंड वाटर एलिमेंट व्हेन इनबैलेंस्ड गवर्न डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इन कह रहे 4 होल्डर्स ऑफ लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अंडर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट 1985 एंड रूल्स। ठीक है, एनडीपीएस एक्ट की बात हो रही है। हु कैन एक्सरसाइज सर्च पाउडर, तो कह रहे ओनली ऑफिसर्स ऑफ द म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, तो आएगा केस में ओनली ऑफिसर्स जुडिशरी के, एनी ऑफिसर इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, मतलब कोई भी ऑफिसर, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ओनली ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर देखो बच्चों ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तुम थोड़ा सा हम खुद से ही आंसर कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो इस टाइप की जो आंसर होते हैं हमारे निकल आते हैं। लिंकोमाइसिन वो ओरिजिनली आइसोलेट करेंगे बच्चों किससे, है ना। तो लिंकोमाइसिन जो होती है ये देखो स्ट्रिप्टोमाइसिस ओरोफेसियंस है, वेनिजुएली है, ग्रिसिस या फिर स्ट्रिप्टोमाइसिस लिंकोलनेंसिस, देखो इसके नाम से पता लग रहा है, ऑप्शन 4 करेक्ट है ना। फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिफरेंशिएट द इफेक्ट ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड फ्रॉम कार्डिक स्टिमुलेंट लाइक एड्रेनलिन, थियोफाइलिन। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड जैसे तुम्हारा डिजिटालिस है ना बच्चों, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन है, तो उनके इफेक्ट को डिफरेंशिएट करना है किससे, कार्डिक स्टिमुलेंट से, एड्रेनलिन हो गया, थियोफाइलिन। तो कैसे जो है डिफरेंशिएट करोगे, देखो तुम्हारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं लेकिन जो हार्ट रेट को कम कराते हैं, याद रखना इस बात को, आंसर निकल के आएगा इस चीज से। ओके, देखो इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, विदाउट प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, बिल्कुल करेक्ट है। मार्क्ड इंक्रीज, देखो हार्ट रेट को कम कराते हैं बच्चों, ये ज़्यादा नहीं कराते, इंक्रीज कराएंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं, देखो डिक्रीज तो कराएंगे नहीं कॉन्ट्रैक्टिलिटी, क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं बच्चों, एंड प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन जिन नहीं बढ़ाते। यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ ट्यूमर सेल्स का, शेप एंड साइज में वेरिएशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे, प्लियोमॉर्फिज्म से, एन आइसोन्यूक्लियोसिस से, हाइपरक्रोमेटिज्म या एनाप्लाजिया। तो ये प्लियोमॉर्फिज्म इसके लिए टर्म यूज करोगे बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लियोमॉर्फिज्म होता है, क्या होता है, एबनॉर्मल वेरिएशन होता है साइज, शेप एंड अपीयरेंस ऑफ सेल्स विद इन अ ट्यूमर, ऑफन इंडिकेटिंग ए मोर एग्रेसिव एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, ऐसा अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 लेबल ऑफ आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा या यूनानी ड्रग मस्ट इंक्लूड। तो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के लेबल की बात हो रही है, उनके लेबल पे क्या होना चाहिए अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल के अकॉर्डिंग, बताओ। शॉर्ट मार्केटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट का, ट्रू लिस्ट हो ऑल इंग्रेडिएंट्स का, ओनली ब्रांड नेम हो, सेलिंग प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूटर नेम ओनली हो। तो क्या लग रहा है तुम्हें बच्चों, ट्रू लिस्ट होनी चाहिए ऑल इंग्रेडिएंट्स की, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फिल्टर पेपर मेथड, इवेल्युएट डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी बाय ऑब्जर्विंग, है ना, डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को इवेल्युएट करेंगे फिल्टर पेपर मेथड से, क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिडक्शन इन टर्बिडिटी ऑफ अ ब्रोथ कल्चर, a clear zone of inhibition around a chemical soaked disc on inoculated agar या फिर lysis of RBCs in blood अगार। तो ये देखो आरबीसीज का लाइसिस थोड़ी इसमें देखोगे, या रेट ऑफ बैक्टीरियल स्पोर जर्मिनेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्लियर जोन ऑफ इनिबिशन अराउंड अ केमिकल सोक डिस्क ऑन इनोकुलेटेड आकार। ओके, क्या फिल्टर पेपर मेथड होता है बच्चों, इसको डिस्क डिफ्यूजन मेथड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, असेस डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी बाय प्लेसिंग अ फिल्टर पेपर डिस्क सोक्ड विद डिसइंफेक्टेंट ऑन टू एन अगार प्लेट इनोकुलेटेड विद बैक्टीरिया। यदि कह रहा है डिसइंफेक्टेंट जो है इफेक्टिव होता है, इट विल इनिबिट करा देगा बैक्टीरिया की ग्रोथ को अराउंड द डिस्क, क्रिएटिंग ए विजिबल क्लियर जोन क्रिएट हो जाएगा। साइज ऑफ दिस जोन, ये जोन है इसका साइज जो होता है कैन बी यूज टू कंपेयर द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब करेगी प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग इज करेक्ट। देखो प्रोटीन बाइंडिंग तुमने पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल बेसिक सा एक क्वेश्चन है, बेसिक
नॉलेज अगर है तुम्हें प्रोटीन बाइंडिंग तो आंसर निकाल पाओगे। देखो प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में सही बात बतानी है ना। कह रहे देखो एक तो प्रोटीन बाउंड ड्रग है, फ्री ड्रग भी है। देखो फ्री ड्रग रेस्पॉन्सिबल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एलिमिनेशन। देखो जो प्रोटीन से बाउंड हो गई वो तो ड्रग काम नहीं करती, जो फ्री ड्रग ही काम करती है। कह रहे प्रोटीन बाइंडिंग हैज नो इफेक्ट ऑन ड्रग इंटरेक्शन। देखो इफेक्ट होता है ड्रग इंटरेक्शन का, बिल्कुल इसमें इफेक्ट होता है। बाउंड ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्टिव होती है, फ्री ड्रग इनएक्टिव होती है। फ्री ड्रग देखो इनएक्टिव थोड़ी ना होती है। देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इक्विलिब्रियम डायलिसिस इज लेस एक्यूरेट देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन डिटरमाइनिंग प्रोटीन बाइंडिंग। ओके, तो इसमें से तुम्हें कौन सा करेक्ट लगा बच्चों? फ्री ड्रग रेस्पॉन्सिबल होती है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के एलिमिनेशन के लिए, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। एमिटिक इफेक्ट ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्राइमरली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किस वजह से होता है कॉपर सल्फेट का एमिटिक इफेक्ट? डायरेक्ट गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से, सेंट्रल डोपामिनर्जिक स्टिमुलेट कराता है, सप्रेस कराता है इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस, या फिर इनहिबिट कराता है सिटीजेड को। तो कॉपर सल्फेट जो होता है बच्चों ये एमिटिक होता है, तो ये डायरेक्ट गैस्ट्रिक इरिटेशन कराएगा, ऑप्शन 1। ओके, स्टेप्स ऑफ पीसीआर जहां पर कह रहे प्राइमर्स बेस पेयर विद टारगेट डीएनए इज कॉल्ड। जो ये पीसीआर जो है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, ये पीसीआर जो होता है ये बच्चों जो होता है डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए यूज कर इसमें डीएनए का एम्पलीफिकेशन कराया जाता है। देखो रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बन रहा है, लेकिन इसमें ना डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करते तो काट दो, ट्रांसक्रिप्शन भी काट दो। देखो इसमें जो है ये डिनेचुरेशन भी होता है और एनिलिंग भी होता है, दोनों में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? तो कौन सा स्टेप की बात करिए जहां पर प्राइमर बेस पेयर विद टारगेट डीएनए, ये एनिलिंग में होता है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास इज नॉट यूज फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए आपने टाइप 4 वाला बच्चों एनपी ग्लास पढ़ते हो, नॉन पेरेंटल ग्लास, तो इसी को टाइप 4 को यूज नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर तुमने बिल्कुल सिंपल सा आंसर कर दिया होगा, ऑप्शन 1 टाइप 4 नॉन पेरेंटल ग्लास होता है। बाकी टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास और टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, टाइप 3 जो होता है सोडा लाइम ग्लास और टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास या फिर एनपी ग्लास नॉन पेरेंटल ग्लास। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। एंटी प्लेटलेट ड्रग आर ऑल्सो कोल्ड। बच्चों एंटी प्लेटलेट ड्रग को क्या कहोगे? कोएगुलेंट ड्रग कहोगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। एंटी थ्रोम्बोटिक कहेंगे, फिब्रिनोलिटिक या एंटी फिब्रिनोलिटिक नहीं कहेंगे, इनको बोलेंगे हम एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग कहेंगे, ऑप्शन 2 सिंपल सा करेक्ट हो गया। को सोलवेंट्स इंक्रीज कराते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्यूबल ड्रग मेनली बाय, कैसे कराएंगे बताओ? रिड्यूस कराएंगे इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन एक्वस फेज एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग, मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट मास्क करा रहे ड्रग का, फॉर्मिंग माइसिलिन सॉल्यूशन है, कवरिंग द ड्रग को साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा रहे बच्चों। को सोलवेंट जब यूज करते हो तो क्या कराएंगे? रिड्यूस करा देंगे इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द एक्वस फेज एंड द हाइड्रोफोबिक ड्रग। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या फिर कह रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, है ना। तुम्हारा क्लासिफिकेशन दूसरा क्वेश्चन आ गया। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड पढ़ते हो तो यहाँ पर देखो जैसे हाँ ये डोरजोलामाइड ब्रिंजोलामाइड भी आता है। टिमोलोल तो बीटा का ब्लोकर है बच्चों, ब्रिंजोलामाइड ऑप्शन 2 करेक्ट है। पिलोकार्पिन कोलिनमेमेटिक एल्कलॉइड है, ग्लूकोमा में यूज करते हो। डिपिफ्रिन जो है ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 तुम्हारा सिंपल सा आंसर हो गया। फ्री एनर्जी रेफर्स टू द फॉलोइंग। देखो ये फ्री एनर्जी के ऊपर मैं छोटे से वीडियो तुम्हें बना के बताया, गिब्स फ्री एनर्जी का है ना, डेल्टा जी होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस जो होता है, इसका मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए थे, रेलवे में भी बना था बच्चों, और भी आपके एग्जामिनेशन जो हुए थे उसके ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, है ना। तो इसमें सिंपल सा पूछा हुआ है। जो फ्री एनर्जी का मतलब क्या है? रैंडमनेस डिसऑर्डर होता है मॉलिक्यूल का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रिएक्शन का टोटल हीट कंटेंट होता है, या फिर एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क ही तो होता है आपका फ्री एनर्जी, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। टोनिसिटी ऑफ ए पेरेंटल सॉल्यूशन इज जनरली कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। टोनिसिटी को कैलकुलेट कैसे करोगे बच्चों बताओ? सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंस मेथड एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, पार्टीशन कोफिशिएंट मेथड एंड डिफ्यूजन कोफिशिएंट मेथड, मॉलिक्यूलर वेट मेथड एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मेथड, या हेंडरसन-हेज़बर्ग इक्वेशन। तो कैसे करोगे? सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंस मेथड एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जो तो फॉलोइंग करेक्टली मैच करता है बैक्टीरियल फॉर्म विद इट्स स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, है ना, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बेस पे क्वेश्चन है। रोड शेप वाले तो बैसिलस होते हैं, फॉर्मिंग चेन्स तो सार्सिना नहीं होंगे, है ना। तो कह रहे फ्लेक्सिबल स्पाइरल बैक्टीरिया विब्रियो तो कोमा शेप होते हैं। स्फेरिकल बैक्टीरिया क्लस्टर में स्टेफाइलोकोकाई स्फेरिकल, बिल्कुल सही है बच्चों, ऑप्शन 3। ओवल रोड शेप में स्पाइरल होते हैं, जो है रोड शेप नहीं होते, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा बिल्कुल जो है करेक्ट हो गया।
फार्माकोकाइनेटिक what the body does to the drug include all except। देखो ये बॉडी, वही फार्माकोलॉजी की दो ब्रांच, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में ड्रग क्या करेगी बॉडी में, काइनेटिक में व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। काइनेटिक में एडीएमई की स्टडी बच्चों आप लोग पढ़ते हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन, बाय ट्रांसफॉर्मेशन, एब्जॉर्प्शन तो काइनेटिक में आएगा। एक्सेप्ट आ गया तो ऑप्शन 2 रिसेप्टर बाइंडिंग एंड एक्टिवेशन, तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, एक्सेप्ट है ना। ओपियोइड रिसेप्टर सबटाइप रेस्पॉन्सिबल फॉर यूफोरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। बच्चों आपने यूफोरिया के लिए हमारे म्यू, देखो ओपियोइड के रिसेप्टर म्यू कप्पा डेल्टा हमारे आते हैं ना, यूफोरिया के लिए आपने म्यू पढ़े हैं। अब बच्चों म्यू में म्यू 1 म्यू 2 तुमसे पूछ लिया है ना कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्वेश्चन को, तो ये बच्चों जो है यूफोरिया के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए यहाँ पे म्यू 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2। फॉलोइंग इनएक्टिवेट कराएगा पैपेन को। पैपेन जो है प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है, इसको इनएक्टिवेट कौन कराएगा, सिस्टीन कराएगा, ग्लूटाथायोन कराएगा, मेटल आयंस एंड ऑक्सीडेंट थायोसल्फेट। तो यहाँ पर मेटल आयंस और ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो इनएक्टिवेट करा देते हैं। कह रहे पैपेन जो सिस्टीन प्रोटीएज है, मीनिंग इट्स एक्टिव साइट रिलाइज ऑन सिस्टीन थायोल ग्रुप फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। मेटल आयन और ऑक्सीडेंट्स होते हैं कैन रिएक्ट विद एंड डीएक्टिवेट दिस सिस्टीन थायोल ग्रुप रेंडरिंग पैपेन इनएक्टिव। ओके, कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग रिलीज सिस्टम डिजाइन टू। तो बताइए कंट्रोल रिलीज ड्रग रिलीज सिस्टम के बारे में। रिलीज ड्रग रैंडमली विदाउट अ स्पेसिफिक प्रोफाइल, ऐसा हो सकता है। रिलीज ड्रग इन ए प्रीडिटरमाइंड रेट ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, सही है। रिलीज ड्रग ओनली इन द स्टमक, या फिर रिलीज ड्रग रैपिडली फॉर इमीडिएट थेरेपेटिक एक्शन। देखो कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग रिलीज सिस्टम है तो रैपिडली तो इमीडिएट एक्शन तुम्हें मिलेगा नहीं, तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप बिल्कुल, तुम्हें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होता तो हम आंसर निकाल सकते, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है व्हाट इज द मेन एबनॉर्मेलिटी इन प्री हिपैटिक जॉन्डिस में मेन एबनॉर्मेलिटी क्या होती है। डिफेक्टिव कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन, एब्सेंस ऑफ बिलिरुबिन इन यूरिन, एक्सेस बिलिरुबिन प्रोडक्शन ड्यू टू हीमोलिसिस या ब्लॉकेज ऑफ बाइल आउटफ्लो। तो इसमें होता है एक्सेस होता है बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ड्यू टू हीमोलिसिस की वजह से होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहे जो प्री हिपैटिक जॉन्डिस है इसमें इश्यू अकर्ड बिफोर द लीवर हैज ए चांस टू प्रोसेस बिलिरुबिन, मीनिंग प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी इज एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ड्यू टू रैपिड रेड ब्लड सेल के ब्रेक डाउन या हीमोलिसिस की वजह से। ओके, फिनोल डिफर फ्रॉम एरोमेटिक अल्कोहल मेनली बिकॉज, कैसे डिफर करते हैं फिनोल एरोमेटिक अल्कोहल से, क्यों, क्योंकि फिनोल्स जो होते हैं बच्चों न्यूट्रल नहीं होते, बिहेव लाइक ईथर, डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, एसिडिक होते हैं नेचर में बच्चों, ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, मिथाइलेटेड स्पिरिट इज ऑल्सो नोन एज, देखो मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होती है ये प्रूफ स्पिरिट नहीं होता बच्चों, एब्सोल्यूट या रेक्टिफाइड नहीं, डीनेचर्ड स्पिरिट होता है, ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इसको ड्रिंक नहीं कर सकते बच्चों। ये जो होता है डीनेचर्ड, इसमें ना कुछ सब्सटेंस ऐड कर, जैसे मिथेनॉल वगैरह जो ऐड कर दिए जाते हैं। ओके, तो ये डीनेचर्ड स्पिरिट भी इसे बोलते हो, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आर्टिमिसनिन इज केमिकली नोन एज, तो देखो ये आपके एंटी मलेरियल के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। आर्टिमिसनिन जो होता है सैस्क्यूटर्पिल लैक्टोन में तुमने पढ़ा होगा बच्चों, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, सिंपली क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बन जाता है ये। एग्जाम्पल ऑफ गाबा मिमेटिक यूज सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, है ना, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में गाबा बी एगोनिस्ट में तुमने बैक्लोफन पढ़ा होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखो टिजानिडिन कैरिसोप्रोडोल डायज़ेपाम, ऑप्शन 4 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैक्लोफन फॉलोइंग इस कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर एंड निकोटिन रिसेप्टर को कॉम्पिटिटिव तरीके से ब्लॉक करा रहे हैं बच्चों, सक्सिनल कोलिन, ट्यूबोक्यूराइन, स्टाइलकोलिन या डेकामिथोनियम। तो आपका ट्यूबोक्यूराइन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर होता है एट निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाकर ये खुद बाइंड हो जाएगा। निकोटिनिक रिसेप्टर पे जो होते हैं हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर के जो एगोनिस्ट थे वो जाके वहाँ बाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये खुद बाइंड हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर होता है निकोटिनिक रिसेप्टर पे जो है तुम्हारा ऑप्शन 2। इन एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन व्हाट इज अ सॉल्यूशन विद अननोन मोटिलिटी, का सॉल्यूशन को क्या कहोगे बच्चों, जिसकी मोलैरिटी तुम्हें पता ही नहीं है। अननोन मोलैरिटी का जो सॉल्वेंट है, जिस सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी तुम्हें नहीं पता, इंडिकेटर कहोगे, टाइट्रेंट, बफर या एनालाइट, तो इसे हम कहेंगे ऑप्शन 4 एनालाइट कहेंगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा। डायस्टेज एंड डायस्टेज एंड टैका डायस्टेज क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम रो पपाया से, बिल्कुल नहीं। पैंक्रियाटिक एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम होगन पिग के पैंक्रियास से। अमाइलोलिटिक एंजाइम ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम फंगस एस्परजिलस ओराइजा से, या फिर लिपोलिटिक एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम फंगस एस्परजिलस नाइगर से। तो क्या है, अमाइलोलिटिक एंजाइम होते हैं जो मिलते हैं कौन सी फंगस है, एस्परजिलस ओराइजा से। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एलर्जिक राइनिटीज इज मिटेड बाय विच टाइप ऑफ इम्यून रिएक्शन, है ना,
तो आपकी जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस दे रखी है इसमें बच्चों, तो एलर्जिक रिएक्शंस आपके टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में पढ़ते हो आप, है ना। तो क्या हो जाएगा, टी सेल मीडिएटेड डिले टाइप है, आईजीएम टाइप 3 है, आईजीजी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस है, या फिर आईजीई टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आ जाएगा। ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंट्रावीनस रूट के बारे में कौन सी बात करेक्ट है? आईवी रूट की बात हो रही है बच्चों, आईवी रूट की बात हो रही है। देखो अब तुमने पढ़ा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो देखो तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन इसमें राइट होता है ना। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक और क्वेश्चन है, ओके। तो अभी देखो आईवी इंजेक्शन कैन बी सेफली गिवन एज ऑयली सॉल्यूशंस सिंस दे मिक्स विद ब्लड ग्रेजुअली। तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट ब्लड में जा रही है ड्रग बच्चों, तो ऐसा नहीं होता है ना। In case of adverse drug reaction, drug can be quickly removed from circulation। कह रहे ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन के केस में ड्रग को क्विकली रिमूव करते हैं सर्कुलेशन से, या फिर इट अलो बोथ स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स टू बी एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेशन। इट इज एसोसिएटेड विद द स्लोवेस्ट ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन अमंग ऑल पेरेंटरल रूट। देखो स्लोवेस्ट है क्या, आईवी रूट से ड्रग दे रहे हो तो स्लोवेस्ट ऑनसेट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, डायरेक्ट ब्लड में जा रही है ड्रग, स्लो कहाँ से होगा? इट अलो बोथ स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल टू बी एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेशन, बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन ड्रग कैन बी क्विकली रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों तुम्हारा? तो इससे जो है हम लोग स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स को डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं सर्कुलेशन में। तो तुम्हारा ऑप्शन 3 मेरे हिसाब से तुम लोगों ने भी आंसर ऑप्शन 3 निकाल दिया होगा। डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट बच्चों आपका क्या है? डेंट्रीफाइसिस में आता है ना। सिंपल सा ऑप्शन जो है। बाकी डिसेंसिटाइजिंग में स्ट्रोंटियम क्लोराइड आता है, एंटी कैरिज एजेंट में आपका फ्लोराइड्स में सोडियम फ्लोराइड स्टेनस फ्लोराइड आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। हीमोलिटिक एनीमिया इज करेक्टराइज बाय हीमोलिसिस हो रही है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है हीमोलिसिस एनीमिया में। रिड्यूस आरबीसी का प्रोडक्शन, बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, प्रीमैच्योर रप्चर हो जाएगी आरबीसी की मेम्ब्रेन डेफिशिएंसी डायट्री आयरन। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रीमैच्योर रप्चरिंग ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहे थर्मो रेगुलेशंस वाया स्वेटिंग इन हीट, कह रहे चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर वाया ऑक्सीटोसिन साइकिल, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन इंसुलिन के थ्रू, या फिर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर वाया बायोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। तीनों नेगेटिव फीडबैक में आते हैं। एक जो चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर वाया ऑक्सीटोसिन साइकिल, ये जो है आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में आएगा, ओके। इन एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यूजफुल इंडिकेटर शुड हैव विच प्रॉपर्टी। इंडिकेटर जो है क्या प्रॉपर्टी होगी बताओ? पीके फार फ्रॉम टाइट्रेशन का एंड पॉइंट से पीके बहुत दूर होगा, ऐसा नहीं होता। एनी कलर रिगार्डलेस ऑफ पीके, ऐसा होता है क्या? वीक कलर एंड ब्रॉड कलर चेंज, बहुत ही कम कलर आए, देखो ऐसा तो नहीं होगा। कह रहे स्ट्रॉन्ग कलर होगा बच्चों, शार्प कलर चेंज नियर इट्स पीके, बिल्कुल करेक्ट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से वैसे क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन 4 करेक्ट करा तुमने। फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज ड्रग इंजेक्ट इनटू रेक्टस फ्यूम, और इसमें मैंने कहा था ना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। अब ये देखो रेक्टस फ्यूम जो कौन सा रूट है इसमें ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बच्चों, इंजेक्ट करते हैं तुम्हारे लार्ज स्केलेटल जो मसल्स है जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फीमोरिस में, इंट्राडर्मल में नहीं करते, सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर में करते हैं ना। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। टेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल साइनोकोबायलम, विटामिन B12 के लिए कितनी बार बताया? लैक्टोबैसिलस लैचमानी बच्चों कई बार तुम्हें क्वेश्चन बताया है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज हार्डेंटोइन डेरिवेटिव, जो एंटी एपिलेप्टिक फेनिटोइन पढ़ते हो, यहाँ पर फोस्फेनिटोइन लिखा हो बच्चों, कार्बामाजिपिन। तो ये भी तुम्हारा कहाँ से क्वेश्चन है? क्लासिफिकेशन किसका? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की क्लासिफिकेशन से बच्चों क्वेश्चन है ना। फोस्फेनिटोइन सिंपल तुम्हारा आ जाता। फॉलोइंग नेचुरल प्रोडक्ट डिस्कवरीज करेक्टली मैच विद इट्स थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस। देखो ये क्वेश्चन भी तुम आसानी से बना लोगे। अब इसको पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। पेनिसिलिन डिस्कवरी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, कह रहे करेक्टली मैच थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी से क्या एंटी कैंसर ड्रग है क्या? बिल्कुल नहीं, हटा दो। विनका एल्कलॉइड स्टीरॉइड हार्मोन प्रिकर्सर फॉर प्रोजेस्टेरोन, तो विनका में स्टीरॉइड्स का काम है, काट दो।
डायोस्टैनिन है बच्चों स्टीरॉयड हार्मोन प्रिकर्सर प्रोजेस्टेरोन के लिए, डायोस्टैनिन का होता है ये 3 वाला इसका होता है, ठीक है। ल्यूकीमिया के लिए आपके विनका एल्कलॉइड आते हैं, दोनों कलर गलत हो गए। रिजर्पिन भाई हाइपोटेंसिव एंड ट्रांसक्लाइजिंग प्रॉपर्टी, कितनी बार बताया तुम्हें, रोवोल्फिया का रिजर्पिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्लाइजर होता है बच्चों। ऑप्शन 4 आ गया ना करेक्ट। ऑप्सोनाइजेशन प्राइमरली फंक्शन 2, ऑप्सोनाइजेशन से क्या होगा, फैसिलिटेट होगा, फैगोसाइटिस बिल्कुल होगा, ट्रिगर एपोप्टोसिस, इनहिबिट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन या डिस्ट्रॉय एंटीबॉडी डायरेक्टली। तो इसमें होता है बच्चों फैसिलिटेट फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा ऑप्सोनाइजेशन प्राइमरली फंक्शन टू फैसिलिटेट फैगोसाइटिस बाय कोटिंग पैथोजेंस, पैथोजेंस को कोट कर दिया विद ऑप्सोनिन्स जैसे कि एंटीबॉडीज या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, जिससे क्या हो जाएगा, मेकिंग दैम मोर इजीली रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं बच्चों वो, एंड एनगल्फ्ड बाय फैगोसाइटिक सेल्स जो होती है जैसे कि मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल्स है, उनको आसानी से पहचान के उनको एनगल्फ कर लेगी, है ना, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो गया हमारा। जैसे अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का है और उसके रूल्स 1945 के है। प्रिस्क्रिप्शन कंटेन ड्रग फ्रॉम शेड्यूल H1X, तो इसके बारे में बताओ। मस्ट कह रहा मस्ट नॉट बी डिस्पेंस इफ इट कंटेन एनी शेड्यूल ड्रग, मस्ट बी डिस्पेंस मोर देन वंस ओनली यदि प्रिस्क्राइबर हैज अथोराइज्ड इट, मस्ट ऑलवेज बी डिस्पेंस मोर देन, हमेशा ही मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार डिस्पेंस करोगे ऐसा होगा क्या भाई, शेड्यूल एक्ट लिख रखा है ध्यान से पढ़ लो। मस्ट बी डिस्पेंस एट द फार्मासिस्ट डिस्क्रिप्शन से कर दोगे इसको भाई, इसमें क्या होगा, मस्ट बी डिस्पेंस मोर देन वंस ओनली द प्रिस्क्राइबर ने उसको ऑथोराइज्ड करा होगा, तो है ना, ऑप्शन 2 सही है। ग्लिसराइजा इज यूज्ड एज, भाई ग्लिसराइजा लिकोरिस तुम्हारा मुलेटी ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली, बताओ क्या है, बाइंडिंग लैक्सेटिव थिकनिंग तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 सिंपल निकाल दिया, स्वीटनिंग एजेंट बिल्कुल निकाल दिया। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फार्मासिस्ट हेल्प इन, बताओ जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं फार्मासिस्ट के लिए किस में हेल्प करेंगे, एनकरेजिंग कोलैबोरेशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लिमिटिंग फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही लिमिट कर देंगे क्या, एंश्योर करेंगे फार्मासिस्ट रिमेन आइसोलेटेड इन दर प्रैक्टिस में ही सिर्फ आइसोलेटेड रहे, या डिस्करेज इथिकल बिहेवियर। अब देखो सिंपल जो है जनरल तुम सोच के भी इसका आंसर निकालो कि क्या तुम्हें इसके लिए कुछ किताबें वगैरह पढ़ने की जरूरत है, तुम जनरल खुद सोचो ना, है ना, तो आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन 1 एनकरेजिंग कोलैबोरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ओके, एमिसल्पिराइड बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ड्रग, ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन से ही नेक्स्ट क्वेश्चन आया। फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन से बच्चों क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन एंटीसाइकोटिक के क्लासिफिकेशन में एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में मैं तुम्हें क्या बताती हूँ, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन, और अभी जो सल्पिराइड है ना, ये एमिसल्पिराइड जो है ये आपका किस में आएगा, फिनोथायाजिन डेरिवेटिव में, आपके प्रोमिथाजिन जो है, नहीं इसमें एंटीसाइकोटिक में तो क्लोरप्रोमाजिन आता है तुम्हारा, फिनोथायाजिन में क्लोरप्रोमाजिन जो टिपिकल में आती है, टिपिकल तो है नहीं, ये बिटारोफिनोन में तो हेलोपेरिडोल आता है वो भी टिपिकल में आता है, लेकिन हमारा जो है ये एमिसल्पिराइड तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में आती है ना, तुम सिंपल निकाल सकते हैं आंसर इसका। बाकी बेंज अमाइड होता है, ये बेंज अमाइड डेरिवेटिव है, ये भी याद रख लेना आप। ओके, फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वारफेरिन फ्रॉम एल्बुमिन बाइंडिंग साइट बाय अदर ड्रग में कॉज टॉक्सिसिटी। देखो अब ये क्वेश्चन भी अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना कि भाई ये जो है मतलब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का सिंपल सा तुम्हें आता है, तुम आंसर लगा दोगे, कुछ मतलब इसके लिए हार्ड एंड फास्ट कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वारफेरिन का फ्रॉम एल्बुमिन बाइंडिंग साइट बाय अदर ड्रग में कॉज टॉक्सिसिटी। क्यों टॉक्सिसिटी होती है ड्रग की, भाई ड्रग को डिस्प्लेस करा दिया एल्बुमिन बाइंडिंग साइट से, अब वो डिस्प्लेस होगी ना, बाइंड नहीं है वहां पर, फ्री ड्रग बहुत ज्यादा होगी है बच्चों, तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, सिंपल सा तो यही है। अब इसमें ऑप्शन देख लो, क्वेश्चन को बड़ा बना दिया, बच्चा डर जाए, है ना। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंट वारफेरिन फ्रॉम बीइंग मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करा देगा बाउंड फ्रैक्शन, कह रहा डिस्प्लेसमेंट से बाउंड फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, भाई किसने कह दिया, एनहेंसिंग इट स्टोरेज इन प्लाज्मा, किसने कहा, भाई डिस्प्लेस हो गई है ना, तो बाउंड फ्रैक्शन तो बढ़ेगा कहाँ पर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर देगा फ्री फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, भाई फ्री फ्रैक्शन तो बढ़ जाएगा जब ड्रग डिस्प्लेस हो गई है ना, तो फ्री फ्रैक्शन तो बढ़ जाएगा, कम तो नहीं होगा, रिड्यूस एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज फ्री फ्रैक्शन ऑफ वारफेरिन बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा, एंड हैंस इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी और उसका टॉक्सिसिटी का खतरा हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। बच्चों ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, बताओ
है कुछ इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द मेडिकल प्रोफेशन। अब बताओ फार्मासिस्ट का रोल बता दो भाई तुम। प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस इंडिपेंडेंटली, डायग्नोज करेगा पेशेंट्स को, डायग्नोज डिजीज इन पेशेंट्स, परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर्स, डिस्पेंस मेडिकेशंस एंड प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन। बताओ फार्मासिस्ट का प्राइमरी रोल क्या बताओगे इसमें से? तो ऑप्शन 4 ही बताएंगे भाई, डिस्पेंस करेंगे मेडिकेशंस को, प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन, है ना। कह रहा है रिचर्ट मीसल वैल्यू इज यूज, किसके लिए यूज करोगे बताओ? टू डिटरमाइन पीएच, एसिड का पीएच बताओगे, बिल्कुल नहीं। डिफरेंशिएट सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी अमीन्स, अल्कोहल को नहीं डिफरेंशिएट करते बच्चों। एनालाइज करते हैं फॉर एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स। ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स का? भाई न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है क्या? एक्सोन, डेंड्रोन्स, है ना, पढ़ा है। सेल बॉडी होती है ना। तो यहाँ पर जैसे ये सेल बॉडी है, या तुम्हारे ये निकले रहते हैं डेंड्राइट्स, है ना। ये आपका जो होता है एक्सोन जाता है, यहाँ पर ये एक्सोन टर्मिनल होता है। ये पढ़ा हुआ होगा तुमने स्ट्रक्चर, है ना। तो बताओ डेंड्राइट्स क्या करते हैं बच्चों? डेंड्राइट्स जो होता है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम तुम्हारे डेंड्राइट्स का ही होता है, ध्यान रखना तुम, ओके। अब देखो सिक्रेट करेगा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, वो एक्सोन टर्मिनल जो होता है वहां से सिक्रेट होता है बच्चों। प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्टिंग इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा, या फिर रिसीव इनपुट सिग्नल फ्रॉम दूसरे न्यूरॉन से इनपुट को रिसीव करेगा बच्चों डेंड्राइट्स, फिर वो इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी के पास जाएगी, वहां से एक्सोन्स के थ्रू जाएगी, ओके। तो ऑप्शन 4 सिंपल सा हो गया करेक्ट। कह रहा है इन द ब्रेक थ्रू इन सिंथेटिक पेनिसिलिन डेवलपमेंट 1959 केम विद आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन बी, पेनिसिलिन जी, सिफेलोस्पोरिन। तो सिफेलोस्पोरिन तो पेनिसिलिन में कहाँ से आएगा, है ना। 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ग्रेटेस्ट एड्रेनर्जिक एक्टिविटी ऑफ ए डायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक एजेंट इज व्हेन एरोमेटिक रिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द अमीनो ग्रुप बाय 2 कार्बन, 4 कार्बन, 5 या 3, है ना। जब तुमने ना तुम्हारी जो ये सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है जैसे कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, इन सबका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कि 2 कार्बन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका 2। रैंसिडिफिकेशन ऑफ फैट अकर मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम पढ़ते हैं ना फैट जो है उसकी रैंसिडिटी हो गई, है ना। तो रैंसिडिफिकेशन क्यों होता है भाई? इसमें सल्फेशन, रिडक्शन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन 1 सिंपली हमारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बॉन्ड एंगल। बेंजीन के बॉन्ड एंगल के बारे में क्या करेक्ट है? कह रहे सारे ऑल्टरनेट एंगल 90, 150, देखो सारे एंगल 120 डिग्री के होते हैं, याद रखना। तुम्हें ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा, ओके। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में? बेंजीन इज दैट सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं। दिस इज ड्यू टू प्लेनर रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बेंजीन का होता है, इस वजह से जहां पर सारे कार्बन एटम के sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं बच्चों, याद रखना, है ना। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एरोमेटिक रिंग रिजल्ट इन ऑल कार्बन बॉन्ड बीइंग इक्विवेलेंट, एलिमिनेटिंग द वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल एंड वुड बी एक्सपेक्टेड विद अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ओके। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या बताया हेल्दी अडल्ट में? बताओ फटाफट से बताओ। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या बता रखा है तुम्हें? 70 से 100 mg पर DL। ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एट्रोपिन। क्या है बच्चों एट्रोपिन? क्या पढ़ा बताओ एट्रोपिन? ट्रोपिन अल्कलॉइड है, स्टीरॉइड है, इमिडाजोल, इंडोल, सिंपल सा है। ऑप्शन 1 ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में हमारा एट्रोपिन आ जाएगा। लैटिन टर्म एंटीसाइबोज, देखो ये जो लैटिन टर्म्स इंपॉर्टेंट है, और ये जो एंटीसाइबोज, पोस्ट साइबोज, इंटर साइबोज, है ना। एंटी साइबोज होता है बिफोर, एंटी मतलब बिफोर मील, आफ्टर साइबोज जो होता है मतलब कि पोस्ट साइबोज आफ्टर मील, और बिटवीन मील इंटर साइबोज होता है, ओके। कंडीशन इन विच CSF वॉल्यूम स्कल में बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन को क्या कहोगे बच्चों? तो इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे? हाइड्रोसिफेलस कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्शन 4 हो जाएगा हाइड्रोसिफेलस। फॉलोइंग इज आर नॉट अ कॉमन कोज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कोज नहीं है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज बिल्कुल है। वॉल डिसऑर्डर भी सही है। इंक्रीज इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन से इसका क्या फर्क पड़ेगा बताओ? लॉन्ग टर्म सिस्टमिक हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर देखो बच्चों ऑप्शन 3 निकल के आ रहा है, सिंपल सा, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट कंडीशन इज FDA अप्रूव्ड यूज डिजॉक्सिन का? भाई डिजॉक्सिन को कहाँ पर यूज करोगे? वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में, माइक्रोल इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, या एट्रियल फिब्रिलेशन में? भाई एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज करते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया फ्रॉम ह्यूमन ब्रीथ दैट कोज कंटामिनेशन, है ना, मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है बच्चों। ये निजेरिया गोनोरिया, तो देखो तुम्हें पता है भाई ये गोनोरिया कोज कराएगा, एस्टिडीज में आती है जो गोनोरिया, तो ये नहीं होगा, है ना। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी नहीं होगा। हेमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोका या पेनिसिलिन नोटेटम तो तुम्हारा फंगस है भाई, बैक्टीरिया पूछ रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन 3 हेमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोकाइज हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ओके।
तो ये जो हेमोलिटिक सिप्टोका का होता है, पर्टिकुलरली स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनी फ्रीक्वेंटली फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कैन कॉज इन्फेक्शन लाइक न्यूमोनिया। ओके, फॉलोइंग फीचर इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। यूकैरियोटिक सेल्स है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ी है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट नहीं होते बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में, ये सिंगल सर्कुलर डीएनए नहीं होता हमारे यूकैरियोट्स में। प्रोटीन सिंथेसिस अगर ओनली इन द साइटोप्लाज्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा भी नहीं होता बच्चों, क्योंकि जो आपके आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है वहां पर, है ना। सेग्रीगेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक फंक्शन इनटू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल बाय डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन सिस्टम, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4 है ना। तो एक क्वेश्चन भी आप निकाल देते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। कह रहे हैं द वेदास कंटेनिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट, है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो सभी के लिए एक जैसे होते हैं। तो कौन से वेदा है भाई, है ना, वेद के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, यही है ना। तो कौन सा है इसमें से, तो इसका देख लो भाई आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपके ऋग्वेद और अथर्ववेद है, इसके लिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फेज रूल वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, अभी ये देखो वॉन्डरवॉल है, क्लोसियस है, कैप्रियन है, या फिर तो ऑप्शन 3 हो जाएगा जे विलियर्ड गिब्स हो, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फेज रूल कह रहे हैं इक्वेशन रिलेटिंग द नंबर ऑफ फेज कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ए थर्मोडायनामिक सिस्टम, इसको डिराइव करा था बाय अमेरिकन फिजिस्ट, ये जे जो है जोशी विलियर्ड गिब्स ने 1870 में। ओके, एंड फिर रिटायर्ड एग्जांपल फॉर विच एंटीवायरल कैटेगरी, एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन से सेकंड क्वेश्चन है बच्चों। एंड फ्यू रिटायर्ड किसमें पढ़ा था हमने, फ्यूजन इनहिबिटर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में नहीं आएगा, प्रोटीएज इनहिबिटर में नहीं आएगा, नॉन न्यूक्लियोसाइड में नहीं आएगा, है ना। नॉन न्यूक्लियोसाइड में मैंने आपको END से 3 तक जो मेन याद कराई थी, है ना। और न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, प्रोटीएज में आप रिंसल से याद कर लेते हो। यहाँ पर ये फ्यूजन इनहिबिटर में एनफ्यूविरटाइड, देखो ये एनफ्यूविरटाइड, इसका नाम देखो एनफ्यूविरटाइड, ये फ्यू से फ्यूजन याद रखो, फ्यूजन इनहिबिटर है। ओके, नेक्स्ट है कि एडवांटेज ऑफ सॉल्यूशन ओवर सॉलिड डोएज फॉर्म, सॉल्यूशन का एडवांटेज है सॉलिड डोएज फॉर्म, है ना। सॉल्यूशन का क्या एडवांटेज है बताओ। ऑलवेज हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ, कंप्लीटली मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट, को कंप्लीटली मास्क करेंगे भाई, नहीं करेंगे। मोर कॉम्पैक्ट होते हैं, इजी टू कैरी, देखो ये भी नहीं होगा। प्रोवाइड यूनिफॉर्म डोजिंग एंड फास्ट, भाई एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा सोल्यूशन फॉर्म से, सभी को पता है ना। सिंपल सा ऑप्शन 4 हो गया। फॉलोइंग इज कॉमन कोज ऑफ एक्यूट गैस्ट्रिटाइटिस, का कॉमन कोज क्या है बच्चों, फंगल इन्फेक्शन, हाई फाइबर डाइट, H पाइलोरी इन्फेक्शन नहीं होगा बच्चों। एनसेड्स नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। हाई डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन में मिमिक विच हार्मोन के रिनल इफेक्ट को बताओ। एंटी डायरेटिक हार्मोन कोर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, एंटी एट्रिल नाइट्रोटिक पेप्टाइड, तो ये आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन जो उसको मिमिक करेगा। हाई डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ऑक्सीटोसिन, कह रहे ADH के जैसे एंटी डायरेटिक हार्मोन, मतलब जो आपका ADH जो है प्राइमरली फंक्शन टू प्रोमोट वाटर रीअब्जॉर्प्शन द किडनी, जिससे क्या हो जाएगा, यूरिन को कंसंट्रेट बनाता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ओके, सोल्युबिलिटी ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग इन एक्वस मीडिया में कैन बी क्वांटिटेटिवली रिलेटेड टू pH बाय विच इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है बताओ। सोल्युबिलिटी है वीकली एसिडिक ड्रग की एक्वस मीडिया में, तो वो pH से कैसे रिलेटेड है बताओ। माइकलिस मेंटल इक्वेशन नहीं होगा, वॉन्ट होफ इक्वेशन, नांस्ट इक्वेशन नहीं होगा। इसके लिए हमारा कौन सा हेंडरसन-अज़ेबेक इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, बिल्कुल 4 ऑप्शन करेक्ट कर दोगे आप। फॉलोइंग एग्जांपल है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का। अब देखो अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो देखो एक बारी, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बारे में तुम्हें पता है। ऑर्गेनाइज में प्लांट का कोई पार्ट होगा, फ्लावर, स्टेम, लीफ, रूट, इस टाइप से। देखो सैना की तुमने लीफ पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है, काट दो। सैंडलवुड नाम में वुड आ गया, काट दो। सिंकोना के नाम में बार्क लिखा हुआ है, काट दो। बचा क्या, ऑप्शन 1। इस टाइप के जो होते हैं, अगर तुम्हें नहीं आता शिलाजीत को देखिए कंफ्यूज मत होना कि भाई कौन सी ड्रग है, कैसे क्या एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो क्वेश्चन मतलब इजी से भी सुपर इजी बन जाएगा। शिलाजीत आपका आंसर हो गया। तो ये ना हिमालयाज रीजन में पाई जाती है, जो रॉक्स वगैरह से इसको ना ये मतलब मिलती है, ठीक है। तो इसका ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। लिक्विड डोज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ 0.5 से 5 माइक्रोन, साइज डिस्पर्स इन लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल। तो ये सिंपल सा भाई, जब सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हो ना तो स्टार्टिंग में ही पढ़ते हो भाई पार्टिकल साइज सस्पेंशन का, है ना। तो डाउचीज इमल्शन ड्रॉट नहीं होता बच्चों, ये सस्पेंशन का पार्टिकल साइज दिया 0.5 से 5 माइक्रोन साइज के डिस्पर्स होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रोल ऑफ डिटर्जेंट इन क्लीनिंग प्रोसेस। भाई डिटर्जेंट्स का रोल बता दो, बताओ फटाफट से बताओ क्या करेंगे डिटर्जेंट्स।
act only by forming mycel without affecting the surface, only by forming which mechanically left away dirt, लो कराएंगे सरफेस टेंशन को, वेट करेंगे सरफेस को, इमल्सिफाई करेंगे, सस्पेंड करेंगे डर्ट को, या केमिकली रिएक्ट करेंगे डर्ट के साथ टू डिसॉल्व इट। तो क्या लग रहा है तुम्हें? ऑप्शन 3 ही लग रहा होगा, है ना? तो ऑप्शन 3 ही करेक्ट है बच्चों। ओके, इक्वेशन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए क्या, बफर कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है बच्चों। कौन सा इक्वेशन है? ओके, तो इसके लिए आप देख लेना, इसके लिए ऑप्शन जो है देख लो कौन सा है। डेल्टा बी बाय डेल्टा पी क्या होता है? ऑप्शन 1 बी इज इक्वल टू डेल्टा बी बाय डेल्टा पी एच होता है। बफर कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है बच्चों। तो करेक्ट इक्वेशन क्या होगा? रेशियो ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एडेड टू द रिजल्टिंग चेंज इन पीएच। ओके, आइसोक्विनोलिन इज बेस्ट। देखो आइसोक्विनोलिन रिंग के ऊपर क्वेश्चन है। अब देखो, अब तुम सोचोगे क्वेश्चन कैसे करें। अगर तुमने थोड़ा सा भी आइडिया है जैसे क्विनोलिन रिंग, आइसोक्विनोलिन का, है ना, तो हमने पढ़ा था भाई इसमें एक बेंजीन रिंग तो होती है ना, और दूसरी रिंग कौन सी होती है भाई? अगर क्विनोलिन होता है तो नाइट्रोजन यहाँ पर होता है, लेकिन अगर आइसोक्विनोलिन होगा तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर होता है, बस इतना अंतर होता है। लेकिन दोनों रिंग तो 6 मेंबर ही है। अब देखो दोनों 6 मेंबर है। पायरिडीन वाला काट, ये जो एक मिनट, थायोफीन, हाँ थायो, इसमें थायो सल्फर वाला तो है ही नहीं, काट दो, है ना। बाकी बेंजीन रिंग होती है दो, मतलब एक तो बेंजीन रिंग होगी। पायरोल काट दो, 5 मेंबर रिंग है ना। पायराजोल भी नहीं होगा यहाँ पर। एक तो बेंजीन रिंग है, दूसरी फ्यूज्ड है किसी पायरिडीन रिंग के साथ में। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, फेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द, फेरिंग्स कहाँ से एक्सटेंड होगा? हार्ड पैलेट से हायोइड बोन, ओरल कैविटी से इसोफेगस, इंटरनल नेयर से क्रिकोइड कार्टिलेज, एक्सटर्नल नेयर से एपिग्लोटिस। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन 3 हो जाएगा, इंटरनल नेयर से क्रिकोइड कार्टिलेज। ओके, फेरिंग्स का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट करता है नेजल कैविटी वाया द इंटरनल नेयर्स टू लैरिंग्स, इट देन कंटिन्यू बिलो द लैरिंग्स टू क्रिकोइड कार्टिलेज, जहां पर ट्रांजिशन होता है इनटू इसोफेगस। ओके, विच टाइप ऑफ फिल्टर इज प्राइमरली यूज्ड इन लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट टू ट्रैप एयरबोर्न पार्टिकल। बताओ भाई, लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में कौन से फिल्टर तुमने यूज करे हैं? बताओ फटाफट से। सैंड फिल्टर, चारकोल मेम्ब्रेन या हैप्पा फिल्टर? पढ़े कि नहीं पढ़े? हैप्पा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, है ना। सिंपल सा ऑप्शन 4 हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी एडिमा ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी माइक्रोवेस्कुलर बेड इज एक्सप्लेन्ड बाय, है ना। देखो फ्लेमिंग ने तो भाई आपके पेनिसिलिन के बारे में बताया, हटा दो इसको, ठीक है। तो अभी 3 ऑप्शन है, तो इनके आंसर की में देखो स्टारलिंग हाइपोथेसिस दिया, बाकी देखो इसकी इन्होंने ऑप्शन ए दिया हुआ है। बाकी जब मैंने सर्च करा तो लेविस हाइपोथेसिस आ रहा था, तो देख लेना बच्चों, बाकी तुम्हारा इसका क्या आंसर निकल के आएगा। ओके, कमेंट करके बताना, ठीक है। क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट के पार्ट से मिलती है तुम्हारी क्लोव? लॉन्ग होती है, यूजिना कैरोफाइलेसियस, मिर्टेसी फैमिली क्लोव की होती है, यूजिनोल प्रेजेंट होता है। कौन से पार्ट से मिलती है? फ्रूट नहीं भाई, लीव्स, स्टेम, बार्क नहीं, फ्लावर, बड होता है बच्चों क्लोव का। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कैस्ट्रोल में तो रिसिनोलिक एसिड होता है, जो तुम्हें ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अंडर द डगन कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में बता दो 1940 का। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ ड्रग इंस्पेक्टर एज पर द 1993 अमेंडमेंट। बताओ, ड्रग इंस्पेक्टर की बात हो रही है, बताओ। A degree in pharmacy, pharmaceutical science and medicine from recognized Indian university. Postgraduate degree in pharmacology from recognized foreign university. Degree in chemistry or biochemistry from recognized Indian university. Diploma in pharmacy from recognized institute. बताओ, डी फार्मा वाले बन जाएंगे क्या? ऑप्शन 1 लग रहा है कि नहीं लग रहा करेक्ट? तो बिल्कुल करेक्ट, यही ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। इन अ बॉडी ग्लूकोज स्टोर मेनली एज, कैसे स्टोर होता है? सेलुलोज की फॉर्म में, लैक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। तो क्या होता है भाई? ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर होता है, बिल्कुल होता है। ऑप्शन 4। व्हाट इज द बिनाइन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम रेमनेंट ऑफ रैथके पाउच कोल्ड? तो देख लो इसे क्या कहेंगे बच्चों। 4 ऑप्शन है, कार्सिनोमा दे रखे हैं और यहाँ पर एक क्रेनियोफेरिंजियोमा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा। तो ये जो होता है इसमें कह रहा है स्लो ग्रोइंग बिनाइन ट्यूमर होता है, बिनाइन ब्रेन ट्यूमर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द एपिथेलियल रेमनेंट ऑफ रैथकेस पाउच। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, बाकी जो गोनाडोट्रोफ का कार्सिनोमा मैलिग्नेंट पिट्यूटरी ट्यूमर होता है जिसमें एक्सेस गोनाडोट्रोपिन्स प्रोड्यूस होंगे। सोमैटोट्रोफ का कार्सिनोमा में क्या हो जाएंगे? ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होगा। कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? एक्सेसिव कोर्टिसोल का प्रोडक्शन। ओके, मोलिस टेस्ट बच्चों जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ, है ना। किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, सबसे पहले मोलिस टेस्ट करते हैं, है ना। तो इसमें क्या चेरी रेड कलर आता है क्या? रिसोर्स के साथ बिल्कुल नहीं आता। रेड पैसिफेट कॉपर ऑक्साइड के नहीं, ब्लू कलर आयोडीन के साथ नहीं आता। इसमें वॉलेट कलर कॉम्प्लेक्स विद अल्फा नेफ्थोल। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज ए की रीजन
की रीजन इलास्टोमेरिक क्लोजर आर वाइडली यूज इन पेरेंटल प्रेपरेशन। देखो अब इसको भी तुम ना आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, फटाफट से एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर निकालोगे। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ठीक है। देखो किसकी बात हो रही है, इलास्टोमेरिक क्लोजर्स, क्लोजर्स की बात हो रही है बच्चों। क्लोजर्स जो पेरेंटल प्रेपरेशंस में यूज करते हैं ना, जैसे वाल्स होती है आपके, तो वो क्लोजर्स जो होते हैं उसकी बात हो रही है। डिजोल्व रेडली इन एक्वस व्हीकल में डिजोल्व हो जाएंगे, एक्ट एज स्टेबलाइजर। ऐसा होगा कि भाई क्लोजर्स डिजोल्व हो जाए, है करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं होगा। कैन बी इजिली पेनिट्रेटेड बाय हाइपोडर्मिक निडल एंड रीसील आफ्टर विड्रोल। Allow controlled diffusion of gas into container to maintain sterility. Designed to chemically react with the buffer and preservative for better compatibility। तो क्या लग रहा है तुम्हें, इसका आंसर क्या होगा भाई? बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन 2, कैन बी इजिली पेनिट्रेटेड बाय हाइपोडर्मिक निडल बच्चों, ताकि आसानी से पेनिट्रेट हो जाए उसमें, और रीसील आफ्टर विड्रॉल के बाद में रीसील भी हो जाइए। ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। कह रहे इलास्टोमेरिक क्लोजर्स ऑफन मेड फ्रॉम रबर और सिलिकॉन कॉमनली यूज करते हैं ऑन वायर्स अंडर पेरेंटल कंटेनर, क्योंकि दे कैन बी इजिली पर्स्ड बाय हाइपोडर्मिक निडल टू विड्रॉ द मेडिकामेंट्स, मेडिकेशन को विड्रॉ कर ले, देन रीसील टू मेंटेन स्टेरिलिटी आफ्टर यूज। ओके, कॉमन नेम सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, क्या कहते हो? रोचेले सोल्ट कहोगे कि नहीं कहोगे? कार्नेलाइट है, इप्सम सोल्ट है, रोचेले सोल्ट, मोर सोल्ट, क्या कहते हो? रोचेले सोल्ट कहते हो, है ना। ऑप्शन 3 सिंपल सा करेक्ट हो गया तुम्हारा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ, तो क्या पढ़ा तुमने? विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन C एस्कोर्बिक एसिड, तो ये स्कर्वी डिजीज कॉज करा देता है, आयरन अनीमिया करा देगा, है ना। आयरन जो है यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज मेन क्लिनिकल यूज ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स का मेन क्लिनिकल यूज बताओ। लॉन्ग टर्म सीजर्स की प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज करेंगे, डे टाइम एंजाइटी को रिलीव कराएंगे, जनरल एनेस्थीसिया के इंडक्शन के लिए, क्रोनिक इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए कहाँ यूज करोगे भाई? जनरल एनेस्थीसिया को इंडक्शन के लिए बच्चों यूज करते हैं इनको। ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट हो जाएगा। क्या ब्लैक फैन डायमंड सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज, तो पता क्या होता है ये, देख लो एक बार ऑप्शन फटाफट से, अपना आंसर लगाओ, क्या हो सकता है तुम्हारा आंसर। अब यहाँ पर आंसर होगा कंजेनिटल प्योर रेड सेल का एप्लाजिया होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो अनीमिया है ये सिंड्रोम है, रेयर जेनेटिक कंडीशन जहाँ पर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनफ आरबीसीज। कंजेनिटल प्योर रेड सेल का एप्लाजिया रेफर टू फैक्ट दैट कंडीशन इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, है ना। कंजेनिटल जो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है फॉलोइंग सस्पेंशन प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन, बताओ कौन सा है सस्पेंशन? कैलामाइन लोशन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है, पैरासिटामोल का सस्पेंशन है, कैओलिन मिक्सचर। तो आपका जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है ना, तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, वही तो है, ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर अल्कलाइन सॉल्यूशन क्रिएटिंग ए सॉलिड पीपीटी सस्पेंडेड इन लिक्विड। रिएक्शन इज द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन, कॉमनली यूज करते हैं इनको एंटासिड्स और लैक्सेटिव्स के रूप में। ओके, जेनरिक नेम ऑफ ड्रग इज ऑल्सो नोन, तो कितनी बार बताया तुमको बच्चों, जेनरिक नेम होता है नॉन प्रोप्राइटरी होता है, ब्रांड नेम होता है प्रोप्राइटरी होता है, ट्रेड नेम भी इसको बोलते हो। जेनरिक नेम नॉन प्रोप्राइटरी होता है, ऑफिशियल नेम होता है ड्रग का। ओके, जेनरिक नेम तो नॉन प्रोप्राइटरी तुमको दिया है, ट्रेड ब्रांड नेम प्रोप्राइटरी नेम ट्रेड नेम एक ही बात है। ओके, याद रखना। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कर प्राइमरी, तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या बताया भाई हमने IIPL से याद भी करा हुआ है। इनसॉल्युबिलिटी, इनमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन, तो बताओ इंटरेक्शन विद एंजाइम इन द बॉडी, हार्डली से ऑक्सीजन रिडक्शन नहीं होगा, डिग्रेडेशन बाय लाइट ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा, इमिसिबिलिटी होती है, इनसॉल्युबिलिटी, लिक्विफैक्शन और प्रेसिपिटेशन होता है। ऑप्शन 2 सही करा तुमने। लैबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ थायोफिन इन्वॉल्व हीटिंग, तो थायोफिन को बनाना है बच्चों, क्या करोगे? सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम, एनिलीन विद सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सक्सिनेट विद फॉस्फोरिक ट्राई सल्फाइड या एसिटाइलिन के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन तुम्हारा 3 सोडियम सक्सिनेट विद फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड। ओके, थायोफिन 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में सल्फर है, तो 1 कॉमन मेथड जो है इसके लैबोरेटरी प्रिपरेशंस के लिए, इसमें क्या होता है हीट करते सोडियम सक्सिनेट को, एक सोल्ट होता है उसको हीट करेंगे विद फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड के साथ में। रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ए कंडेंसेशन प्रोसेस इफेक्टिवली फॉर्मिंग द थायोफिन रिंग स्ट्रक्चर। ओके, क्या आप देखो क्वेश्चन है क्यूक्यूमीचिनोसाइड एफ इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो किससे भाई किससे मिलेगा? देखो एक कुक्कू, इसके नाम से देखो कुकुम्बर से रिजेंबल सा कर रहा है ना, ये तो ऑप्शन 1 सी कुकुम्बर ही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फार्माकोग्नोसी वाज ओरिजिनल नोन एज, क्या कहते हैं? फार्मेसी मटेरिया मेडिका फार्माकोलॉजी ऑफ बॉटनी, क्या होगा? मटेरिया मेडिका, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना। विच एंटी एमिटिक बिलोंग टू H1 एंटी हिस्टामिनिक क्लास से बिलोंग करती है, बताओ कौन सी? सिसाप्राइड 5-HT4 का एगोनिस्ट होता है, ग्रैंसिट्रोन 5-HT3 जो होता है वो उस पर काम करता है ना, ऑन्डेंसिट्रोन ग्रैंसिट्रोन तुमने पढ़ा होगा एंटी एमिटिक में 5-HT3 के एंटेगनिस्ट होते हैं। एटिनोलोल तो आपका बीटा ब्लॉकर है ही, बचा क्या? मिक्लोजिन, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
कीसम्स फोर्स आर ऑल्सो नोन एज, है ना। तो अभी कीसम फोर्स क्या होता है बच्चों, है ना। तो जीपैट के उसमें पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये होते हैं क्या, इनको बोलते हैं बच्चे। तो ऑप्शंस देख लो, अपना आंसर निकालो। ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होती है, कीजम्स फोर्स होते हैं ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इन विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 रूल्स 1945। नेम ऑफ बुक्स एंड आयुर्वेद सीधा यूनानी की बुक्स। बच्चों आपने जो हमारे जो शेड्यूल पढ़ते हो, है ना, तो इसमें जो फर्स्ट में तो हमारा क्या था, आयुर्वेद सीधा यूनानी की बुक्स आती हैं, तो ये फर्स्ट शेड्यूल हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। वैन ट्रीट करेंगे विद नाइट्रस एसिड एलिफेटिक प्राइमरी अमीन फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से बच्चों क्या बनेगा, देखो ऑप्शन देख लो और आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन 1 बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ऑप्शन देखो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेगी नाइट्रस एसिड फॉर्म। अनस्टेबल डायजोनियम, देखो डायजोनियम सोल्ट बनता है लेकिन वो अनस्टेबल होता है, क्विकली डिकम्पोज टू जनरेट अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और वाटर। ओके। बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज आर जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू, है ना। तो अब ये देखो आप जनरली सोचो, इसका आंसर निकाल दोगे फटाफट से। बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज कर रहे हो, बल्क पाउडर है इंटरनल यूज के लिए, बताओ किसके लिए रिस्ट्रिक्टेड है, कहाँ कहाँ पर, बस इसको वहीं पे यूज करोगे। देखो हाईली पोटेंट ड्रग रिक्वायरिंग एक्यूरेट डोज चाहिए बच्चों, इसमें कोई डोज एक्यूरेट नहीं आएगी तुम्हारी, पाउडर को तुम कैसे एक्यूरेट करोगे, कम ज़्यादा हो सकता है। तो पोटेंट ड्रग है उसके लिए यूज़ करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, काट दो। हॉर्मोन्स के लिए, साइटोक्सिक मेडिकेशंस के लिए बिल्कुल सोचना भी मत। इंजेक्टेबल स्टेराइल प्रेपरेशंस के लिए बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। नॉन पोटेंट सब्सटेंस जैसे कि लैक्सेटिव्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो निकाल लेना हमने ऑप्शन 4। हाँ, टायरोसिन सर्व एज प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के लिए है बाइल सोल्ट्स, कैटेकोलामिन, फैटी एसिड। तो थायरोक्सिन भी टायरोसिन से बन जाएगा। बाकी कैटेकोलामिन्स के लिए भी प्रिकर्सर होते हैं, हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन एंटी डायरेटिक हार्मोन इज ए, तो आपने देखो हमने पढ़ा है एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारा वैसोप्रेसिन होता है। मैंने आपको कितनी बार बताया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है उसके 2 हार्मोन पढ़ते हो, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, है ना। दोनों ही नोना पेप्टाइड होते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन देखो आपका ESIC में पूछा गया था 2019 में। कौन सा नोना पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वैसोप्रेसिन, है ना। तो यहाँ क्या है, ह्यूमन एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या है बच्चों, ये हमारा नोना पेप्टाइड होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ध्यान रखना। ओके। रेंज ऑन HLB स्केल एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की, मतलब HLB स्केल तो इंपॉर्टेंट है ही, एंटी फॉर्मिंग स्टार्टिंग में ही पढ़ते हो बच्चों। आपका जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके।